अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आवाज़ मेरी बिल्कुल बंद होने वाली है। पता नहीं मैंने क्या क्या पीकर, कॉफ़ी, लौंग का पानी, पता नहीं क्या क्या करके गला खोला है। और आई डोंट नो कि ये मशीन कब तक चलती है। प्रोग्राम के बीच में आवाज़ जा भी सकती है, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरे पास 3 यहाँ और लड़कियाँ मौजूद हैं, प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ मौजूद हैं। वैसे आपस की बात है, मुझे कभी कभी बहुत जेलसी होती है। अभी मैंने कहा ना 3 लड़कियाँ मौजूद हैं, तो ख़वातीन होंगी आज सुबह शो पे, लेकिन मुझे कभी कभार जो मर्द हजरात हैं उनसे बड़ी जेलसी फील होती है। और वो जेलसी इसलिए होती है कि जब हमें अपना करियर चूज़ करना होता है, ख़ासतौर पे ख़वातीन को, हमें बड़ा सोचना पड़ता है। जब हम यंग होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं कि जो सेफ़ करियर्स हैं, जो आप बाद में भी जाके मैनेज कर सकते हैं, शादी के बाद भी, बच्चों के बाद भी, उनमें मतलब लाइक डॉक्टर बन जाओ, मेडिकल किया हो तो बच्चों के बाद अल्ट्रासाउंड कर लेना, या कोई ऐसी जॉब कर लेना जो घर के साथ साथ लेके चल सके, या फिर अच्छा रिश्ता हो जाए तो इसीलिए मेडिकल कर लो, या फिर टीचिंग कर लो, मास्टर्स कर लो, लेक्चरार बन जाओ, टीचिंग सुबह सुबह की नौकरी होगी, घर वाले इतने परेशान नहीं होंगे, ओके। फिर या फिर कलनरी कोर्सेज कर लो। अगर जॉब भी नहीं करनी तो घर वालों को भी साथ साथ इम्प्रेस करती रहोगी, मतलब बाहर और घर दोनों को मैनेज कर लोगी। या फिर फैशन डिज़ाइनिंग कर लो, तो जिस मुल्क में भी रहो, जहाँ भी रहो, काम करो नहीं करो, कुछ नहीं तो ख़ानदान के कपड़े ही डिज़ाइन करती रहोगी। लड़कियों के लिए ना चॉइसेस बहुत लिमिटेड हो जाती हैं, और लड़के कुछ अलग अलग जाके कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको कोई टेंशन नहीं होती ना ज़िंदगी में कि उन्होंने बच्चे पैदा करने हैं, या उन्होंने बच्चों को परवान चढ़ाना है, या उन्होंने ससुराल को देखना है। मुझे कभी कभार होती है उनसे जेलसी, क्योंकि आसान नहीं है। अगर कोई लड़की कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई करियर चुनती है और उसको परसू करती है, अपना करियर एम्बिशियस होती है अपने करियर को लेके, तो कभी कभार उसे बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं, आसपास के लोगों की बातें बर्दाश्त करनी पड़ती है। ख़ास तौर पे मीडिया। दिल तो बहुत चाहता है यंगस्टर्स का कि हम मीडिया ज्वाइन कर लें, लेकिन उनको आसपास के लोगों की परमिशंस रोक देती हैं। कोई कहते हैं हवाई रोज़ी है, कोई कहते हैं नहीं, रिश्ते नहीं होंगे, अच्छा माहौल नहीं है, अलग अलग बातें हैं। जैसे शायद किसी और फील्ड के लिए नहीं, लेकिन मीडिया के लिए ऐसी बातें हैं जिससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती, क्योंकि जिस फील्ड में हम हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे ये कहते थे, बहुत अच्छी बात मुझे उनकी लगती थी। वो दोनों पीटीवी में डायरेक्टर्स थे, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी सर्व की है इसी फील्ड में। वो ही कहते थे, और वो हमें लाए भी इस फील्ड में, आज लाइक शोबिज़ में हमें लाए। मेरी तीनों बहनें हम शोबिज़ में हैं, और ये इसी से जुड़े हुआ कुछ ना कुछ काम करते हैं। वो कहते थे जब तक हम अपनी बच्चियों को नहीं लाएंगे, हम लोगों को कैसे बताएंगे कि इस फील्ड की भी रिस्पेक्ट है। जब हम अपनी बेटियों को लाए हैं, इसका मतलब कि ये फील्ड ख़राब नहीं हो सकती। ये बात मुझे उनकी इतनी अच्छी लगती थी, और तभी हमने भी सोचा कि अगर हमारे बच्चे कोई कहेगा कि हमें इस फील्ड के किसी भी हिस्से में आना है, तो हम उनका हाथ थामेंगे और उनको अप्रिशिएट करेंगे, कभी भी उनको डिस्करेज नहीं करेंगे। हाँ, मगर मेरे बाप कह रही हूँ, मेरे अब्बुआ मुझे कहते थे, बस ग्रेजुएशन कर लो, फिर तुम्हारा जो दिल चाहे करना है तो करो। ये नहीं कि पढ़ाई बीच में छोड़ दी और आगे परसू करो अपने करियर को, नहीं, ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे तुम मास्टर्स करो, कुछ और करो, जॉब, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। मुझे अपने पेरेंट्स की बात बहुत अच्छी लगी। इसी तरह बहुत सारे मेरे पेरेंट्स की तरह बहुत सारे और पेरेंट्स भी होते हैं जो अपनी बच्चियों को वो कुछ करने देते हैं जो उनका दिल चाहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। कुछ ऐसी ही प्यारी सी बच्चियाँ आज मेरे साथ शो पे मौजूद हैं, जिनको आप मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स में एक्टिंग करते हुए देख रहे हैं आजकल ड्रामों में। नई हैं, आई डोंट नो कि उन्होंने इस फील्ड को कैसा लिया है, क्योंकि मेरी उनसे एज सच कभी पहले मुलाकात नहीं हुई, मैंने उनका इंटरव्यू नहीं किया, लेकिन आज मैं उनसे मिलूंगी और मैं उनसे जानूंगी कि उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या ये फील्ड टफ है, क्या उनको इस फील्ड में अपना करियर परसू करने के लिए घर वालों से थोड़ी सी बातें सुननी पड़ी, उनको मनाना पड़ा, कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि जो भी बच्चियाँ आउट ऑफ द बॉक्स जाती हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं नज़र आती हैं। आम काम तो हर कोई कर लेते हैं, लेकिन जो ख़ास काम है जब कोई करता है तो उसके लिए ये सोफ़ा बना हुआ है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक के बाद आइए
उन लड़कियों से, उन बच्चियों से, उन सेलिब्रिटी एक्ट्रेसेस से मिलवाते हैं जिनको आप ड्रामों में मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में देखते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है उनके अंदर मौजूद, ये जाने आज की सुबह। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जब भी आप स्क्रीन पे कोई नया चेहरा देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे ठंडी हवा का झोंका, एक फ्रेशनेस का एहसास होता है। और मुझे लगता है कि नए चेहरे आने चाहिए, नए लोगों को प्रमोट करना चाहिए। मुझे इतनी खुशी होती है जब भी बच्चियाँ, स्पेशली पढ़ी लिखी बच्चियाँ, ये फील्ड चुनती हैं और इस फील्ड को इज्जत देती हैं। सो यहाँ मैं आपकी मुलाकात एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बच्ची से करा रही हूँ। बच्ची इन द सेंस कि मेरी नज़र में तो वो बच्ची उन जैसी है, जाहिर है, और आप उनको आजकल कई ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देख रहे हैं। सो मैं बताना चाहूँगी कि आपने उनको देखा है डिफरेंट म्यूज़िक वीडियोज़ में मॉडलिंग करते हुए, टीवी ड्रामों में देखा है, जिसमें अगर मैं आजकल के नाम लूँ तो उसमें आएगा फ़र्क, तस्वीर, दिल, नाउमीद तो नहीं, फरियाद, मेरा दिल मेरा दुश्मन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आइए आपकी मुलाकात मैं आज पहली दफ़ा अपने शो पे करा रही हूँ सबा शाह से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं मतलब एक तुम्हारी एक वो कहते हैं ना, एक यूनिकनेस जो तुम्हारे अंदर है, टैलेंटेड तो हो, लेकिन मैंने शोबिज़ में इतने छोटे बालों के साथ किसी को नहीं देखा, और आई डोंट थिंक सो कि किसी के हैं। It was very random, है ना? बहुत। और मुझे पता चला सबा कि पहले तुम्हारे लंबे बाल थे। Yes, बहुत। तुम्हारे पास कोई पुरानी तस्वीरें हैं तुम्हारी? Instagram पे होंगी काफ़ी सारी। अच्छा ओके, मेरे पास तुम्हारे ड्रामे का क्लिप है सबा। Okay. वो लोगों को दिखाते सबा के लंबे बाल भी थे कभी। Yeah. लेकिन जो ज़्यादा अरसे तक लंबे बाल रखते हैं वो तंग आ जाते हैं लोग, है ना? बहुत। आइए ज़रा सबा का क्लिप देखते हैं। इस खामोशी के पीछे छुपी नफरत को भी आप जानती हैं अम्मा। हाँ मैं जानती हूँ, मगर तुम अपना रवैया ठीक करो। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप भी। अब्बा के बाद जब कोई नहीं था तो हारून भाई हमारे साथ थे। वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत खुश रखेंगे। आज तो तुमने ये सारी बातें कह ली मेहर, लेकिन आइंदा अपनी उम्र से बढ़कर बातें करते हुए ना सुनूं मैं तुम्हें। क्या हो गया है, क्यों उसे गुस्सा कर रही हो? सही तो कह रही है वो। मतलब ये कोई और लड़की तुम्हारी बहन है, तुम नहीं हो ये? सच कहो, जो कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहो। हाँ मेरा डबलगैंगर है ना? मुझे नहीं लगता कि बैठो ना प्लीज। ओके, तो सबा कितने अरसे से कोशिश करिए कि मैं इस फील्ड में आऊँ, इस फील्ड को चुनूँ एज अ करियर, तो कितना टाइम हो गया सबा को? मुझे इस फील्ड में 7-8 साल हो गए। नहीं कहो। या यानी कि तो आप बचपन से आ गई थी? बिल्कुल। कोई चाइल्ड एक्ट्रेस थी आप? I was a child actor when I was 6 साल की थी तो मैंने हाँ। कमर्शियल्स वगैरह करना शुरू किए थे। अच्छा। I used to do a lot of commercials। फिर उसके बाद मम्मा ने कहा कि बेटा हो गया, शौक पूरा हो गया तो अब पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ। तो I was like okay yeah I'm good let's focus। क्या पढ़ाई की फिर सबा ने? स्कूल कंप्लीट किया, हाँ। कॉलेज कंप्लीट किया, उसके बाद इनफैक्ट स्कूल में ही दोबारा मुझे शौक उठ गया था कि अब दोबारा से इंडस्ट्री एक्टिंग ज्वाइन करनी है। करता है। हाँ, तो इंडस्ट्री ज्वाइन कैसे की? जैसे 6 साल की थी तो कैसे, लाइक एज अ चाइल्ड स्टार खुद ही जाती थी या कोई फैमिली में कोई था? फैमिली मेरी खाला की तरफ से फैमिली उनके ससुराल में देयर वाज दिस गाय, उन्होंने मुझे आई थिंक अजमल मुराद अच्छा, उनसे जो introduce किया अजमल मुराद जो हैं वो बहुत सारे न्यू कमर्स को लेकर आते थे जी। कमर्शियल्स वगैरह के लिए, तो वो अच्छा उनके थ्रू आप? उनके थ्रू मैंने Commercial कमर्शियल किया। थे, बहुत सारे कमर्शियल्स किए। फिर उसके बाद व्हेन आई टर्न 14 उसके बाद मैंने कहा चलो सवाल लेट्स डू इट अगेन। फिर दोबारा मैंने किया? दोबारा ज्वाइन किया। आई यूज्ड टू गो इन जूनियर कास्ट, हाँ। वहाँ पे योर फादर सॉ मी, हाँ। उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने आके मुझसे बातचीत की। पहले तो ना उन्होंने मुझे सीन में से निकाल दिया ना, तो मुझे थोड़ी देर के गुस्सा आ गया। मैंने कहा ये क्या है, हाँ। मुझे सीन से क्यों निकाल दिया? हाँ। तो मैं बैठी हुई थी मुंह फैला के, वो आए थोड़ी देर बाद मेरे पास, उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक कैरेक्टर है, मैं चाह रहा हूँ कि वो आप प्ले करें क्योंकि आप जिस तरह की हैं मुझे उसी तरह की लड़की चाहिए, बाहर की लड़की दिखानी है दिस एंड दैट। तो वो प्रोजेक्ट तो खैर पहले नहीं शुरू हुआ था, पहले आई डिड द सिटकॉम, वो कभी ऑनर नहीं हो सका सैडली, बट उसके बाद उन्होंने वो मुझे दूसरी स्क्रिप्ट भिजवाई, मैंने वो पढ़ी, इट वाज गुड, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड ऑफ। हाँ,
इस तरह शुरुआत इस तरह। और फिर दोबारा वापस कैसे आई तुम 14 साल के बाद अलग अब दोबारा उसके बाद आई स्टार्ट मेकिंग कॉन्टैक्ट्स इंडस्ट्री में ही। हाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ऑडिशंस वगैरह दिए? इट इज अ लॉन्ग जर्नी, हाँ, वेरी लॉन्ग I जर्नी। know. आई मीन इट्स नॉट इजी, It's not easy. लगता है लोगों को बहुत चप्पलें हैं, जूतियां घिसनी पड़ती हैं भाई। नो डाउट, नो डाउट। ऑडिशंस के अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस में गई? अलग अलग प्रोडक्शंस, हम के प्रोडक्शंस में एयरवाई पे तो मैंने काम कर लिया हाँ। माशाल्लाह से। वहाँ काफ़ी ऑडिशंस, अभी इनफैक्ट फर्क के लिए भी मैंने 3 ऑडिशंस दिए थे हाँ, इस एक प्रोजेक्ट के लिए। और जब तुमने फर्क के लिए ऑडिशन दिया था तो तुम्हारे बाल लंबे थे? नहीं, मेरे बाल छोटे ही थे। तो तुमने छोटे क्यों कराए, किसके कहने पे? जैसे किसी ने कहा कि तुम्हें अच्छे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे या क्या? नो, मैं बोर हो रही थी, ऐसे ही घर पे बैठी हुई टीवी देख रही थी। उन दिनों काम वाम मेरा कुछ चल रहा था कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। अच्छा। सो मैंने कहा थोड़ी देर ब्रेक लेता है, हाँ। कुछ रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा कोई बात कितने नहीं लंबे बाल थे तुम्हारे? इसमें मुझे पीछे थे, नजर नहीं आ रहे थे। इतने लंबे बाल थे। तो तुमने मतलब लाइक घर में किसी से पूछा या खुद ही सैलून कहाँ जाके तुमने कटवाए? सामने सिजर पड़ी हुई थी और मैं टीवी देख रही थी, म्यूजिक चल रही थी। ये actually। दूसरा हम दिखा रहे हैं, जरा दिखाते हैं लोगों को कितने थे, फिर मैं कहानी सुनूंगी तुमसे। यार वाह यार, बड़ा स्मार्ट लड़का है। कजन है क्या तेरा? बुद्धू कजिन नहीं है मेरा, फेसबुक से फ्रेंडशिप हुई है। और अब तो इतना दीवाना हो गया। ये तो तुम और भी छोटी लग रही हो इसमें। हाँ, तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं लंबे बालों में बहुत बड़ी लगती हूँ। नो, नहीं बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं, मुझे तो तुम बहुत छोटी छोटी, तुम्हारा मेकअप भी बहुत नो सच मेकअप है। है, तो इसलिए वो और ही यंग। सो ये मुझे बताओ, क्योंकि एक दफ़ा पता है क्या हुआ, मैंने ना एक छोटे बालों की विग लगाई और मैं यूं यूं करके आ गई ना यहाँ पे, सबने मुझे देख के मुंह बनाया इतना, यूं यूं करके। जब मतलब मैं एयर वाई में ही आ गई। मैं पहले मॉर्निंग शो करती थी ना, उसका कुकिंग शो। Yeah. वहाँ मुझे एक दफ़ा मैं छोटी सी विग लेकर आई इतने बालों की, मैं लगा के आई, और मैंने एक आध दफ़ा नादानिया जो पहले होता था, तो नादानिया में भी मैंने छोटे बालों की विग लगाई। बिल्कुल ही मेरे ऊपर सूटने की पैड़ी लग रही थी मैं। तो तुमने कैसे फैसला कर लिया यार? मैंने कहा सबा कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ हाँ। एडवेंचरस करते हैं। मैंने सिजर उठाई, मैंने अपने बाल काटे हैं। हाँ। मम्मा आई कमरे में, मैंने कहा कर लिया जो तुमने करना था। हाँ। मैंने कहा जी मम्मा, मैंने कहा आओ मैं काट देती हूँ, बाकी बाल अच्छा, मम्मा तुम को आते खराब थे? नहीं करना। मम्मा को बाल नहीं काटने आते, बट मम्मा मेरे क्योंकि लंबे बाल थे, हाँ। तो मैं नीचे से ना सिर्फ ट्रिमिंग करती करवाती थी, थी। हाँ। तो मैं घर पे मम्मा से ही करवा लेती थी, तो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रिमिंग कर देती थी। तो मम्मा ने कहा ऐसे ही कर देती मैं, आ जाओ। तो मैंने वो पहले मम्मा से कटवाए, फिर 1-1.5 हफ्ते बाद जाके मैंने सैलून से और छोटे करा लिए। ये लो। और जल्दी बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते? मेरे बाल बहुत जल्दी लंबे हो जाते हैं, इसकी वजह से बहुत मसला होता है। अल्लाह, अभी- ये या- कौन लड़की है यार? हम लोग परेशान है, तेल लगा रहे हैं, बाल बढ़ाने का पता नहीं सिरम और पता नहीं क्या क्या। अच्छा, तो ये तो तुम्हारे बालों की कहानी। लेकिन जब तुम उसके बाद ऑडिशंस के लिए गई, तो सबा तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हुई? उन्होंने कहा हमें तो मतलब होता है ना, अक्सर हमारे ड्रामे ऐसे होते हैं, गरीब घर की लड़की ये फलाना, उनके तो छोटे बाल मैंने देखे ही नहीं कभी भी। लकीली बाल कटवाने के बाद मैंने जो ऑडिशन दिया है वो दिया ही फर्क का था। ओह, Yeah, and you but- got selected. And I got selected. I was not expecting it. मुझे लगा था कि नहीं हो पाएगा, इसका क्योंकि मतलब- बाल छोटा है। ये सारा छोटे बालों का जादू है। टैलेंटेड तो तुम पहले भी थी। Thank you. In fact, Citrus, I work with Citrus. हाँ। I have worked with Citrus a lot. तो वहाँ पे भी सब मुझे कहते हैं सबा तुम्हारे छोटे बाल जो है ना बहुत लकी हैं तुम्हारे लिए। वाओ यार। Yeah, because I started getting a lot of commercials. मैंने जब अपने बाल छोटे करवाए तो हाँ। I did multiple 12 commercials और क्योंकि 15 यूनिक लगते हैं ना, commercials बच्चियाँ इतनी यंग, मतलब लाइक तुम्हारी एज की बच्चियाँ छोटे बाल नहीं रखती बाल, और वो so एक यूनिकनेस आ गई ना, तो तुम्हें देख के पहचान जाते हैं सब आराम से। So वो वाली चीज़ है। ग्रेट। अच्छा, तो आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का भी तो काम ही करना यही है। इसी फील्ड में रहना है? फील्ड में तो यही काम रहना करना है। I mean, I love my work. हाँ। I love acting. Even though it's not easy, हमारे working hours आपको तो पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। 12 hours आप सेट पे गुजारते हो, फिर आप घर जाते हो, आपकी कोई सोशल घर में प्रॉब्लम तो नहीं हुई अब्बा से, भाइयों से? कितने सिबलिंग्स हैं तुम? मेरा एक छोटा भाई है। हाँ। वैसे तो 2 छोटे भाई हैं। दूसरा जो सबसे छोटा है वो स्टेप ब्रदर है। अच्छा। सो या तो घर में कोई परमिशन लेने की प्रॉब्लम नहीं हुई इतनी? नहीं, मैंने जब अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट किया था तो मेरी मम उन्होंने एज ए एडी उस प्रोजेक्ट में काम किया। मैंने कहा- अच्छा। या उन्होंने कहा कि मैं ज़रा देखूं हाँ। इंडस्ट्री का माहौल, और जब तक मैं खुद इस काबिल नहीं हो जाती कि मैं अकेले काम कर सकूं,
तो शी वॉज देयर ऑल द टाइम Okay. इनफैक्ट जब मैं नहीं भी होती थी सेट पे तो वो होती थी. ओके तो आफ्टर अ व्हाइल शी वाज लाइक नहीं सबा गुड सीन है आप खुद करो जो आपको हाँ. करना है. आपको पूरी इजाजत है. ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त. मामा ने हमेशा मुझे ना किसी चीज़ से रोका नहीं. मामा वाज लाइक कि बच्चे हैं इसी तरह से सीखते हैं. अगर कोई चीज़ डिसाइड कर रहे हैं तो अच्छी बात है. हाँ. इंटरेस्ट है तो करने दो. Okay. इसी तरह से चीज़ें सीखता है बंदा. सो जी, यहाँ मेरे पास सबा है. अब आइए मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी नेक्स्ट नए चेहरे से, जिनके बारे में मैं आपको बताऊँ. आपने उन्हें देखा फरियाद में, रंग महल, बादशाह बेगम, फ्रॉड और तकदीर में, और आज आप उन्हें मेरे शो पे देख रहे हैं. आइए मिलवाती हूँ आपको आयजा मलिक से. लेकिन इज़ा मलिक है या आयजा मलिक, मैं उनको बुला के पूछूंगी. वैसे इज़ा मलिक है. मैं पहले उनका क्लिप दिखाती हूँ और फिर उनसे आपको मिलवाती हूँ. तो ठीक कह रही है भाई. भाभी ने तो हमसे ऐसी कोई बात डिस्कस ही नहीं की, वरना मैं और अम्मी उन्हें समझा देते कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है. भाई तुम लोग बात करो तो शायद समझ जाए. और वैसे भी हम कोई जालिम सास नंदे तो है नहीं कि हर वक्त तंज ताने दें और ज़हनी टॉर्चर करें. तुम रुको, मैं जाके उस बेवकूफ के कान खींचती हूँ. बिला वजह गलत समझ रही है. आप कहने बात यार. लाओ भी मिठाई तो दो ना यार. जी तो वेलकम करते हैं इज़ा मलिक. अस्सलाम वालेकुम. प्लीज हैव अ सीट. मैंने इनको देखा ना, मैंने देखते ही सबा मैंने बोला इज़ा को कि ये तुम कोई जर्नलिस्ट की बहन हो छोटी. क्या तो जर्नलिस्ट तुम्हारी रिश्तेदार है? कभी Yeah, कभार she- ऐसा होता है she looks ना, like her. शबी आती है एक. मुझे अक्सर लोग ये हाँ तुम्हारा ये वाला पोर्शन और ये वो एक एक दूर दूर से कहते हैं ना कि एक जैसी शक्ल के 7 लोग होते हैं. बिल्कुल. वो मैं भी इतने सारे लोगों से मिलती हूँ और मुझसे भी बहुत लोग अपने आप को मिलाते बिल्कुल हैं. ऐसा ही सब वो वाली चीज होती वो है. खुद से पता नहीं चलता, दूसरा जब देखता है तो उससे समझ आती है. हाँ, मुझे जो तो नहीं सामने लगता. वाला हाँ, बोलता मुझे है नहीं तो आप लगता. फिर थोड़ा सा नोट करते हो वरना तो मतलब जैसे सबा ने बताया कि इनको जो है काफी मतलब छोटी थी जब भी एक्टिंग की. इज़ा कब से हैं इस फील्ड में? मैंने स्टार्ट लिया था 3 साल पहले, अच्छा. लेकिन एक प्रोजेक्ट मैंने किया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था. मतलब हाँ. 1 साल कुछ भी नहीं किया. हाँ. फिर दोबारा 2 साल हो गए ऑलमोस्ट. 2 साल से. हाँ, फिर- और कैसे कैसे आना हुआ? ये भी तो है ना आन- कि कभी कभार एक्सीडेंटली आ जाते, कभी कोई एफर्ट करता है आने के लिए. मैंने इज़ा की क्या कहानी है? न्यूज़ कास्टिंग के लिए ऑडिशन दिया था. हाय हाय. हाँ. न्यूज़ कास्टर बनने का शौक था भाई. तो फिर वो तो नहीं हो सका. हाँ. तो इसी तरह फिर एक्टिंग का तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था. वो मैं खुद से भी लगी रहती थी बचपन से. तो स्कूल न्यूज़ में. कास्टर किसको देख के तुमने सोचा कि मैं न्यूज़ कास्टर बनूंगी? किसी को देखकर नहीं, बस वैसे ही मुझे खबरें पढ़ने का मुझे- ऐसे? हाँ, मुझे था कि कुछ ना कुछ करना हाँ. चाहिए. तो एक्टिंग का मैं सोच रही थी कि मैं शायद नहीं कर सकूंगी. हाँ. ये मेरे लिए ज़्यादा आसान है. तो फिर एक मुझे इस तरह से छोटा सा प्रोजेक्ट मिला. उसमें मुझे मिली ज़ेब चौधरी. आप तो जानती होंगी शायद. हाँ, हाँ, हाँ. सनम चौधरी की बहन. तो सनम चौधरी की बहन. हाँ, तो वो अपना कोई प्रोजेक्ट बना रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें लीड पे लेना चाहती हूँ. हाँ. मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता हाँ. है. तो फिर मतलब उन्होंने थोड़ा उनकी सा वजह जोर से- से बोलो. उनकी वजह से स्टार्ट मैं किया. ऊंचा सुनती हूँ और मेरे नाजरीन भी. सुबह सुबह तो मैं शोर बहुत होता उनको है. थैंक्स बोलना चाहूँगी हाँ. कि उनकी वजह से मैं इस फील्ड में आई, वरना शायद मैं ना आ सकती. तुम्हारा ताल्लुक लाहौर से? इस्लामाबाद. इस्लाम. हाँ, अब इस्लामाबाद. तुम यहाँ शिफ्ट हुई हो या तुम अभी फ्लाइट लेके आई हो? यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ. हाँ. और मुश्किल भी इसलिए था क्योंकि कराची शिफ्ट होना थोड़ा मुश्किल था फैमिली की तरफ लेकिन से. काम यहाँ होता है तो हाँ. जाहिर है फिर बार बार बुलाना और से ऐसा ही है. लेकिन फिर स्टार्ट हो गया तो अल्लाह का शुक्र तो है. मुश्किल तो नहीं हुई फील्ड में अपने लाइक परमिशन लेने की? जैसे मैंने सबा से भी पूछा कि कोई कन्विंस नहीं करना पड़ा फैमिली को या बहुत ज़्यादा करना पड़ा? बहुत ज़्यादा. हाँ, गंडासे लेके बहुत खड़े हो गए थे, हमारे घर की लड़की बाहर नहीं जाती. हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है ना? क्योंकि कोई था नहीं फील्ड में, तो फिर हाँ. आपको पता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है. और फिर कराची शिफ्ट होना ये सबके लिए बहुत मुश्किल था. लेकिन फिर अपनी किसने जिद बनवा सपोर्ट ली. किया? कोई तो होती मेरी है बहन ने. गॉड मदर गॉड फादर. बहन ने बहुत ज़्यादा किया, मामा ने भी किया, बस हो गया फिर. अब्बा को अभी तक पटाया कि नहीं? हाँ नहीं, उनको कोई इतना मसला नहीं था, लेकिन फैमिली में जो बाकी लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा मसला होता है. बाकी लोगों का क्या करना? उनको ज़्यादा मसला होता है, बाकी लोगों उसकी का वजह क्या? से ही डरे होते हैं सब. बिल्कुल. लेकिन उससे आई थिंक डरना नहीं चाहिए. हाँ. नाउ यू आर वर्किंग माशाल्लाह व्हिच इज रियली गुड. हाँ. तो अब सबको लग रहा है कि कुछ ऐसा नहीं. ऑडिशंस दिए तुमने भी? हाँ, बहुत ज़्यादा जा दिए. जाके हर बहुत हर ज़्यादा फील्ड में. दिए. हाँ. अच्छा मुझे सब
नई बच्चियों के लिए मैं ये मतलब पूछ रही हूँ, तुम लोगों से मशवरा ले रही हूँ कि ऑडिशंस कैसे ढूंढती थी? गूगल करके तुम लोग प्रोडक्शन हाउसेस ढूंढते थे, नंबर ढूंढते थे, उसका क्या तरीका होता था? हाँ ऐसे ही कुछ किसी ने बता दिया कि यहाँ वहाँ फेसबुक एड। अच्छा, फेसबुक पे एड्स भी आते हैं? या जो भी प्रोडक्शन वाले जो कास्टर्स होते हैं, हाँ। कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, वो कोई ना कोई पोस्ट डाल देते हैं, तो हाँ। वहाँ से आपको पता चल जाता है, या कोई और आपको कॉल भी बता देता है कि यार यहाँ से अच्छा, audition लेकिन call आई दोनों है। तुम लड़कियां हो, जाहिर है तो मैं तुम लोगों से ये मशवरा लूंगी लड़कियों के लिए कि लोग डरते भी हैं ना, नई बच्चियां जो हैं जो इस फील्ड को नहीं जानती कि पता नहीं कौन है, किसने फेसबुक पे डाल दिया है और कौन कास्टिंग के लिए बुला रहा है। सो लोग बच्चियां घबराती भी थे, वो उसके लिए कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए मतलब डरना नहीं चाहिए, साथ आपके कोई हो तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ। आई थिंक ये सिर्फ बातें बनी हुई हैं, कहीं पे भी आपकी मर्जी के बगैर कोई आपको हाथ भी नहीं लगा। पहली दफा जाए तो भाई, अम्मी या हाँ। किसी बड़े को, बिल्कुल। समझदार को साथ ले जाए, क्योंकि आप लोग बच्चियां हो, यंग हो। ऐसा ही है, बिल्कुल। वेस्ट में भी तो सब लोग इंडिपेंडेंटली रहते ही हैं, पढ़ने भी जाते हैं, तो वो वाली चीज ऐसा ही है, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और हमारे पास थर्ड जो हमारी न्यू कमर प्यारी सी बच्ची है, वो कौन है? आइए मेरी मुलाकात उनसे होगी आपके साथ साथ एक अगले सेगमेंट में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आवाज वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, सो आपकी मुलाकात एक और प्यारे से नए चेहरे से आप करा रही हूँ, जिनको आप अलग अलग ड्रामों में देख रहे हैं, जिनका नाम है, नहीं नाम नहीं, पहले उनके काम का नाम होना चाहिए। उनके ड्रामों का नाम है मोहब्बत दाग की सूरत, रंग महल, सतीली ममता, और आजकल आप उन्हें देख रहे हैं मेरे दामाद में। सो आइए मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ एली ज़ैदी से। वो जगह रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आइए आइए बच्चे। खुली 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 खुली। एली, तुम्हारा नाम मैंने सही प्रोनाउंस किया? एलिज़ेड, यस। क्योंकि अब मैं देखे, मैंने इज़ा को आइज़ा बोला, फिर मैंने उसको बार बार इज़ा कह के मुखातिब किया। ज़रूरी है ना कि अब मेरे नाजरीन अगर मेरे शो पे आप लोगों को पहली दफ़ा देख रहे हैं, मैं नाम तो सही प्रोनाउंस करूं, तो एली ये सही नाम pronounce। बिल्कुल सही है। क्या मतलब है एली का? एली मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डॉटर, इट्स अ जर्मन नेम। अच्छा, ओके, जर्मन तो मुझे आती है। अच्छा, ये मैं ज़रा मुझसे ढूंढूंगी। ज्यादा ही आती होगी, मुझे बस आइंस ट्रॉय इतनी ही आती है बस। मैंने 2 साल पढ़ाई की है जर्मनी में, तो अच्छा। मुझे उतनी आती है कि मैं काफ़ी माय डैड इज जर्मन एक्चुअली। हाँ, अच्छा, तुम्हारी अब्बू जर्मन है? ये ओहो, मुस्लिम जर्मन। ओह ग्रेट। तो तुम जर्मनी में पैदा हुई हो? आई एम द ओनली चाइल्ड हु इज बोर्न हियर, Ah. और बाकी के सिबलिंग्स सब वहीं पे, मेरे स्टेप सिबलिंग्स भी हैं। माय अच्छा। मॉम वाज पाकिस्तानी हाँ, एंड आई लॉस्ट माय मदर, सो मेरी आंटी के पास मेरी कस्टडी है, ओह, सो आई लिव विद माय आंटी। तो तुम जर्मनी में बिल्कुल भी नहीं रही मतलब? मैं जाना आना होता रहता है, और हाफ ऑफ माय रिलेटिव्स लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा बेटर है मेरे लिए लैंग्वेज की वजह से। लैंग्वेज इश्यूज बहुत ज़्यादा, फिर जब मुझे एक तुमने सीखी क्यों नहीं जर्मन? मुझे नहीं पसंद जर्मनी, यार, मुझे 2 स्पेनिश महीने में पसंद सीखी थी है। मैंने। क्या बात कर रही है? 2 महीने में, यस। बस मैं 2 महीने में स्पेनिश क्लास 4th और 5th मैंने जर्मनी में पढ़ी। रियली? Yes. कहाँ पे? जर्मनी में कहाँ? म्यून्स्टर के करीब था। अच्छा। नॉर्दर्न वेस्ट वालन एक सूबा है उनका। हाँ, हाँ। म्यून्स्टर के करीब था छोटा सा शहर इब्नब्यूर्न, Okay. एक पहाड़ी इलाका हाँ, था। वहाँ पे स्कूलिंग की मैंने। अच्छा, मेरी अच्छा। अम्मा जो है वो ट्रेनिंग के लिए गई थी, कैमरा वर्क ट्रेनिंग के लिए और डायरेक्शन की ट्रेनिंग देने की। ओके। सो वहाँ पे हमने 2 साल रहे, हम लोग 2 साल पढ़ाई की। उसके बाद मुझे अब्बा यहीं जॉब करते थे, तो फिर हमें वापस आना पड़ा। तो तुम मुझे मैं अपनी मेरी कहानी क्यों सुन रही हो? तो मुझे अपनी कहानी बता, मेरा इंटरव्यू शुरू हो गया। अच्छा, मेरे ददियाल ब्याना का है। Oh my वियना God, में Vienna is a भी, beautiful. वियना में भी बोलते हैं लाइक हाँ। जर्मन। एक हिस्से में वियना में भी चल रही होती है। हाँ, हाँ। करीब करीब है ना, ऑस्ट्रिया का है ना वियना। तो अच्छा, तो तुम्हारी अम्मा यहाँ की थी, अब्बा से मिली वो जर्मनी में, मोहब्बत प्यार ये वो, एंड देन शादी, हाँ। बच्चे, हाँ। एंड आई एम द यंगेस्ट चाइल्ड, अच्छा, तो एंड तुम्हारी देन आई लॉस्ट माय मदर। तुम्हारी अम्मा के और कितने, तुम्हारे कितने सब सिबलिंग्स? मेरी सबसे बड़ी बहन है, शी लिव्स इन दुबई, अच्छा, माय ब्रदर, एंड देन आई एम द यंगेस्ट तो चाइल्ड। पहले तुम्हारी अम्मा से शादी हुई थी तुम्हारे अब्बा की, या बाद में अब्बा से शादी हुई? बाद में थी। बाद में हुई थी। तो उनको जर्मनी में मिली, वो वियना में मिली? अभी तो ये पहला शेयर, पता नहीं कितना बोलना है कितना नहीं बोलना, लेकिन हाँ सब बोल दो, मैं सब जानना चाहती हूँ तुम्हारे। मेरे और भी हैं, और अभी भी और भी हैं मेरे बहन भाई। मेरे अच्छा, सिबलिंग्स बहुत माशाल्लाह। ज़्यादा हैं कि मेरे फादर ही परेशान हो जाते हैं, बच्चा नंबर 1, बच्चा नंबर 2, बच्चा नंबर 3 इस तरह से मैं भी परेशान हो जाती हूँ। मैं फुप्पो भी, अच्छा मैं फुप्पो भी हूँ, इट्स लाइक दैट। तो लेकिन हम सब एक जैसे दिखते हैं। तुम्हारी अम्मा नहीं है लाइक? नहीं। कितना अर्सा हो गया उनकी डेथ?
मामा को बहुत टाइम हो गया, लाइक मैं आई वाज लाइक 5 to 6 years old जब मेरी मामा की डेथ हुई। तो फिर मैं आंटी ने पाला, आंटी ने वही खाला है? ये उन्होंने फिर शादी नहीं की, अल्लाह। एंड स्टिल शी इज नॉट मैरिड। हाँ। मैं उनसे अभी तुम बेहद उनके प्यार पास ही करती रहती हूँ। हो। तो जैसे तुम शोबिज में कैसे आई? खुद से आई रियली वांटेड टू बी अ रॉक स्टार। गाना आता है? हाँ, मैं बहुत बुरा गाती हूँ, गवाइएगा नहीं, अच्छा। बट आई रियली वांटेड टू बी अ सुपरस्टार, बट रॉक स्टार। बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि गाना गाऊंगी, किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। गाने में ना आपको परफेक्शन चाहिए। Yes, और ये गॉड Acting गिफ्टेड तो होता है। एग्जैक्टली। कितना भी सीख लें, बेसुरा सुर वाला नहीं हो सकता। ये है ना? तो फिर उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, सोते में सारा सब मेरे जितने भी थॉट्स हैं ना, हाँ। वो रात में जब लेटी होती हूँ ना तब आता है। हाँ। गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, बस गाड़ी लेनी है। 21 दिन में मैंने गाड़ी ली, अपने पैसे पैसे ली? पैसे जमा करके ली थी, हाँ। सारे चेक्स क्लियर करवा कमेटी के, वगैरह डाली? बहुत कुछ करके। फिर तो इसी तरह मैंने सोचा बस आई बी अ मॉडल देन, मैंने ये सोचा। फिर मुझे देखा, जब मैंने ऑडिशन दिया, मुझे नाम ले सकती हूँ हाँ, ले लो एजेंसी भाई, का? कोई बात नहीं। सिट्रस टैलेंट का किसी ने मुझे बताया कि वहाँ पे जाओ। सिट्रस वाली बैठी मैं नहीं। हाँ, सिट्रस टैलेंट का बताया, वहाँ से सिट्रस वालों ने कहा कि यार ये तो बच्ची प्यारी है दिखने मैं में। भी जो भी बच्ची इसको- मेरे पास आती है ना, कहती हूँ एक्टिंग का शौक है वो, तो मैं इसको सिट्रस का नंबर दे दूँ। सिट्रस इज वेरी हाँ, लेजेंड। मैं दे देती हूँ कि ये अच्छा है, हाँ, एक जेन्युइन इदारा है। सिट्रस वालों ने मुझे हम टीवी भेज दिया। हाँ। हम टीवी वालों ने कास्ट किया, करते करते आई वाज अ जूनियर आर्टिस्ट, करते 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 Very अब good. लीड का आने लगे ये और कॉल। मैं अब यहाँ पे जो भी बच्चियाँ देख रही हूँ उनको ये समझाना चाहती हूँ कि लाइक इन्होंने एज जूनियर आर्टिस्ट से शुरू किया, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। हमारी बहुत सारी टॉप एक्ट्रेसेस हैं जिनमें सारे फहरिस्त हैं, अगर पता नहीं आई डोंट नो, एमन मिनाल है, इकरा है, बहुत इन्होंने सपोर्टिंग रोल से शुरू किया था, एंड देखिए माशाल्लाह उन्होंने अपनी जगह बनाई। और भी बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने अपना काम ऐसे शुरू किया, बड़े बड़े नाम हैं। हाँ। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। आप अपने बिरते पे मैरिट पे पहुंचे हैं जहाँ आप बैठे हैं। बिल्कुल। मैं फिर मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे भी उस टाइम सबने कहा था तुम इतनी प्यारी हो, हाँ। तुम क्या कैरेक्टर कर रही हो, तुम पीछे से गुजर गई, तुम तो दिखी भी नहीं। मैंने कहा मुझे खुद देखने दो मैं कितने पानी में हूँ। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं है और acting का आहिस्ता कुछ आहिस्ता भी। सीखते हैं ना तुम लोग। Exactly. किसी इंस्टीट्यूट में तो गए नहीं, एक्टिंग सिखाने वाली कोई चीज है नहीं बिल्कुल इधर। ऐसे। अच्छा, फिर क्या हुआ? एंड आई एम इनटू म्यूजिक। मुझे आप कुछ भी पूछे, मैं देखने में मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने कुछ नहीं देखा हुआ, ड्रामाज नहीं देखती, मूवीज नहीं देखती, गानों का आप जितना पूछेंगे मुझे पता होगा। अच्छा, लेकिन जब ऑडिशन तुमने दिए फिर क्या हुआ? आगे तुम ऑडिशन आगे दिया कैसे तो बढ़ी? क्योंकि पूरी फैमिली, वी आर अ क्रेजी फैमिली, तो हम जब बात करते हैं नॉर्मली, तो मैं अगर आपका किस्सा किसी को सुना रही हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी निदा जी ने ये बोला, मैं बोलूँगी निदा जी ने बोला, आ रही हो, मतलब मैं पूरी आपका कैरेक्टर लेके बात करूँगी। अल्लाह रहम करे, मैं तो आज हाथ बांध के बात करूँ, वरना मेरे बहुत हाथ चलते हैं। मैं घर में भी ऐसी बोलती हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे देवर मेरी नकल उतार रहे होते हैं। हाँ। भाभी अगर कोई साइलेंट करके भी आप देखे तो गिर जाएंगी, वो एग्जैचुरेट करके भी कर रहे होते, मेरा मजाक उड़ता है। लेकिन मैं हुई ऐसी, क्या करूँ। हाँ। सो आज मैं घर जाके ये ऐसे ना करूँ, निदा ने मुझसे ऐसे पूछा, ये ऐसे हुआ। ओके, फिर तो इस तरह से, क्योंकि हम लोग नकल बहुत अच्छी उतारते हैं, मैं हाँ। सबको बहुत अच्छा करते हैं, तो जब मैंने ऑडिशन दिया उन्हें पसंद आ गया। हाँ। फिर मैंने फर्स्ट ड्रामा जो मेरा था दिलरुबा, हाँ। और मैंने हानिया आमिर को पूरा चीट किया था। मतलब मैं उनके कपड़े पहनती थी, उनके एक्सटेंशंस लगाती थी, उनके डायलॉग्स बोलती थी, सब मेरी बॉडी होती थी, लेकिन उनका सिर्फ सोलो हुआ करता था। हाँ। वो किया करते 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 तुम बॉडी डबल बनी थी? हाँ, अल्लाह क्यूट यार, जबरदस्त। उस वक्त तुम्हारा चेहरा भी नहीं आ रहा चेहरा भी नहीं आ रहा था। लेकिन देखो, मतलब दिस इज कॉल्ड हार्ड वर्क, Yeah. दिस इज कॉल्ड हार्ड वर्क। वाओ, आई एम सुपर प्राउड ऑफ Thank you. एंड देन फिर उन्होंने मुझे प्यारी तो तुम एक थी, और ड्रामा दिया। प्यारी तो तुम थी, अब प्यारी सबकी थी। नजरों में तो आ गई ना हाँ। कि देखो ये एक्टिंग कर सकती है, डायलॉग्स भी तुम बोलती होगी, भले तुम्हारी बैक होती होगी। लेकिन डायलॉग डिलीवरी मेरी अच्छी नहीं थी, और मुझे मेरे डायरेक्टर बहुत डांटते थे। मेरा पहला ड्रामा मैंने इतना रो के गुजारा है, मुझसे एक्टिंग नहीं होती थी। जब मैं जा रही होती थी ना सेट पर, मैं मेरे हाथ ठंडे हो जाते थे, जा रही हूँ आज बहुत डांट पड़ेगी। ये होता है, रोता अल्लाह। है। और हमेशा मैं ये सोचती थी फर्स्ट स्टेप मुश्किल है, एली चली जाओ, एली फर्स्ट स्टेप है। मैं जाती थी, मुझे डांट पड़ती रहती थी, मैं ऐसे आंसू साफ करके मैं फिर से डायलॉग देती थी। फिर डायरेक्टर बोलते थे गुस्सा नहीं आ रहा तुम्हें? मैं कहती थी सर आ रहा है, तो गुस्सा दिखाओ। हाँ जी सर कर रही हूँ। फिर मैं गुस्से में बोलती थी, सर कहते थे भवे चढ़ाओ, जी सर चढ़ा रही है, गुस्सा करो, जी सर कर रही हूँ। ऐसे मैंने एक्टिंग की है फर्स्ट ड्रामे में। तुमने भी बताया तुम रोई, तुमने भी बताया कि तुम रोई। मैं हाँ? एक दफा रोई हूँ। आई टोल्ड यू आई वर्क विद योर हाँ। डैड। अच्छा, काजल सर का गुस्सा बहुत ज्यादा बुरा है। हाय, कुछ और बात करो। हमने वो बहुत बर्दाश्त किया है बचपन में, लेकिन अब नहीं।
अब नहीं करते। जब हम बड़े हो गए ना तब नहीं करते थे, लेकिन जब हम छोटे थे हमें ट्रेनिंग की जरूरत थी, ऐसे गुस्से बर्दाश्त किए, हमसे बेहतर और कौन जान सकते हैं। सो या, तुम्हें मेरे अब्बा ने रुलाया। उन्होंने एक दफ़ा तो अच्छा मेरा सीन था शबीर जान के साथ, ही वाज हाँ। प्लेइंग माय फादर एंड मुझे तो शबीर जान ने भी रुलाया। फरीदा शबीर वाज प्लेइंग माय मदर, हाँ। तो उनके साथ आई थिंक मेरा दूसरा या तीसरा दिन था। अब सीन ना मुझसे हो नहीं रहा था, मैं बार बार डायलॉग तुम बोल तैयार हो? तुम्हारे रोने की कहानी मेरे सुननी है बहुत मैंने। किस्से हैं। हाँ। बार बार डायलॉग बोल के ना, अब इट वाज अ वेरी स्मॉल मिस्टेक बट फॉर अ डायरेक्टर्स बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, तो मैं बार बार डायलॉग बोल के अब मुंह बंद करके यूँ खड़ी हो जाऊँ, हाँ। बिल्कुल ब्लैंक। पहले कट, एक कट हुआ, दूसरा कट हुआ, तीसरा कट हुआ, चौथे पांचवे के बाद तो जो मुझे डांट पड़ी है, मैं हिल गई थी 2 मिनट के। मैंने कहा ये क्या हुआ है मेरे साथ, हाय हाय। रोना आना शुरू हो गया, फौरन से आंसू आ गया। ओके सब संभालो खुद को। मैं फिर खड़ी हुई, फिर कट हुआ, हाँ। फिर दोबारा डांट पड़ी। आई वाज लाइक ओह नो, बहुत नर्वस हो गई थी। फिर शब्बीर साहब वाज लाइक कोई बात नहीं, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा एक ऑलरेडी गुस्सा हो रहा है हाँ। तो मुझे नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा काम डाउन किया, उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं आपको आपकी लाइंस बता देता हूँ अगर आप भूल रहे हो, नर्वस हाँ। हो रही हो तो। बड़ा मुश्किल था बट हो गया। हाय। इस तरह रो रो के कहते हैं ना कि जो वो क्या कहते हैं, सोना जो है वो नहीं, क्या मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, कोयला हीरा बनता है ना आँख में दहक के, और ये वो सारी वो वाली चीजें तराशा। तुम्हारी कोई रोने की कहानी है? हाँ, लेकिन मुझे एक्टिंग की वजह से कभी हाँ। मतलब रोना नहीं आया। लेकिन मेरा पहला प्रोजेक्ट था ज़ेब जी के साथ, तो मुझे लगा इन्होंने बहुत प्यार से मुझे रखा है, लीड पे रख लिया है। पहले मैंने छोटे छोटे कैरेक्टर किए थे, लेकिन उस पर मुझे इतनी समझ नहीं थी, तो मेरी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, और मैं फ़र्स्ट टाइम इस्लामाबाद से यहाँ आई थी। तो ज़ेब जी ने मुझे बहुत प्यार से रखा हुआ था, मुझे लगा ये मुझे कभी डांटेंगी नहीं कुछ, क्योंकि डायरेक्टर भी वही थी और प्रोड्यूसर भी वही थी। तो मुझे नींद आ रही थी और मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं कमरा बंद करके मेकअप रूम और मैं सो गई, और एडी ने आके नॉक किया, तो मैंने कहा रूम में कोई ना है, मैं सो रही हूँ। अब ये ऐसे थोड़ी हो सकता है सेट पे, मतलब दूर से तो ये इतना आसान लगता है कि सारे उन्होंने सीन लाइन अप तुमने कहा रूम में कोई ना है, मैंने कहा मैं सो रही ओए हूँ। होए। उसमें ज़ेब जी ने आके मेरी ऐसी क्लास ली, ये तो एक रोना हो मैं गया होश में ना, आ गई। ये तो एक रोना हो गया। बाद में दूसरा रोना वो क्या था? बाद में रोना, जैसे होता है ना कभी कभार आप नए आते, इसको हेल्प आउट की शबीर जान साहब ने, हाँ। कभी कभार आप आते हैं, कभी कभार आपको दूसरे जो आपके सीनियर होते हैं या उनसे भी आपका दिल दुखता है। वो अभी रिसेंटली हुआ है और बहुत मुझे तो क्या अभी भी हुआ रोना वो? आ जाएगा। क्या हुआ था? सिर्फ मतलब नाम हमारी- मैं पूछ हाँ, रही हूँ उनका। नाम नहीं लूँगी। नाम ना बताओ, आई डोंट लाइक इट, लेकिन क्या हुआ वो जरूर बताओ, ताकि फिर थोड़ा सा सीनियर्स को भी एहसास हो, बच्चों के साथ ऐसे नहीं। बिल्कुल बताना ज़रूरी है, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। हमारा एक इवेंट था, आपको पता है इवेंट में कितना ज़्यादा टाइम हो जाता है, लेट नाइट हो जाता है, तो रात को बहुत देर हो गई थी। हाँ। और मुझे एक सीनियर के साथ बिठा दिया, गाड़ी में कोई भी नहीं था। गाड़ी में क्यों? मेरे छोड़ने के लिए घर? हाँ, घर छोड़ने के लिए, Backup क्योंकि के हमारा बाद। एक ही साइड पे घर था। हाँ। तो उन्होंने गाड़ी में बैठते ही ना बहुत ज़्यादा शाउट किया लाइन प्रोड्यूसर पे कि मेरे साथ किसी को ना बिठाया करें। हाँ। तो मैं उस दिन तो बैठ गई, मुझे लेकिन बुरा फील हुआ कि क्या था। सारी रास्ते तुमने हाँ। उनसे बातें भी नहीं की गाड़ी नहीं, में? मैं कुछ नहीं बोली। तो फिर दूसरे दिन भी इन्होंने मुझे उनके साथ ही बिठा दिया, इवेंट था। हाँ। और सब निकल गए थे, मैं उनका वेट कर रही थी गाड़ी में बैठ करके, वो अंदर ड्रेस चेंज कर रही थी, ज्वेलरी वगैरह ये वो। जब वो आई दोबारा गाड़ी में, तो उन्होंने कहा फिर बिठाया हुआ है आज किसी को, निकालो इसे। और 5 बजने वाले थे, यकीन सुबह जानिए। के 5? हाँ, रात हो गई थी, वहाँ सिर्फ ENG के लोग थे और उनको रहम नहीं आया, उनकी अपनी भी बेटियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने कहा उतारो इसे। और यकीन जाने कि मैं फूट फूट कर रो रही और उनको कोई एहसास नहीं, और उन्होंने मुझे गाड़ी से गाड़ी भगा से दिया। उतार के वो चली गई? चली और फिर तुम्हें नेक्स्ट गाड़ी कब मुझे मिली? फिर उन्होंने नेक्स्ट कोई गाड़ी नहीं थी, क्योंकि सब जा चुकी थी, उन्होंने मुझे करीम करके दी, और उससे फिर और तुम अकेली करीम में गई 5 बजे? बिल्कुल अकेली लड़की? ऐसा ही है। और कितनी दूर थी लोकेशन? काफ़ी दूर थी। अब मुझे यहाँ की जगहों का नाम नहीं, आपको पता है इवेंट जब होते हैं तो और बहुत तुम दूर। कराची की हो भी नहीं? हाँ, तुम इस्लामाबाद से आई हुई हो। बिल्कुल, मैं बहुत डरती हूँ, और ये लेकिन मतलब मैं आज भी जब ये चीज़ सोचती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि कैसे कोई कर सकता है, कोई किसी लड़के के साथ भी आई थिंक नहीं कर सकता, कि सब थके हुए भी होते हैं, सब ने घर जाना होता जबकि है। पहले उन्हें ही गाड़ी उतार रही। बिल्कुल ऐसा ही था। यार दिस इज लेकिन तुम रोई फिर बहुत? मैं बहुत रोई। मैं अब भी जब सोचती हूँ ना, मुझे उतना ही दुख होता है, हाँ, लेकिन प्रोडक्शन की गलती है भाई, अगर वो है, लेकिन फिर ऐसा ये थोड़ा सा इंसान को काइंड हार्टेड होना बिल्कुल चाहिए होना कि भाई इस चाहिए। तरह नहीं होना चाहिए कोई बच्चियों फर्क नहीं पड़ता इससे। हाँ। मतलब नए आने वालों को अगर आप क्या क्या कह देगा कोई, हमारा वो मेरी कोई एज ग्रुप की भी नहीं है कि कोई ऐसा मसला हो। नहीं भाई, मैं तो जो सीनियर्स हैं, जो
हैं उनको थोड़ा सा कहूँगी कि बड़े स्टार बनने से इंसानियत ख़त्म ना करें अंदर। इंसानियत होगी तो आप कामयाब रहेंगे, वरना फिर आप भी वैनिश हो जाएंगे। पहली तुमने भी बताया कि तुम इस वजह से रोई, तुम्हें कभी इस तरह की वजूहत की वजह से डिफ़िकल्टी उठानी पड़ी? हाँ। कोई रूडनेस, कोई आपके साथ काम करने वाले, उनकी ये तुम्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? फेस किया मैंने, और उसकी वजह से मेरे अंदर भी काफ़ी नेगेटिविटी आई, बहुत नेगेटिविटी। और जब मैं आगे बढ़ना शुरू हो गई, लाइक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत काम आता है कि मेरे पास डेट्स नहीं होती हैं देने के लिए, ये अल्लाह पाक का करम है। करम है, हाँ। तो अब मुझ में ऐसा होना शुरू हो गया कि अगर कोई जूनियर आर्टिस्ट है ना, मैं उससे बात नहीं करूँगी, हाँ क्योंकि मुझसे कोई बात नहीं करता था। हाँ, मैं बहुत ये तो फिर तुम उसके वो बाद वाला बदला ले रही हो जो सास अच्छा, जालिम ये बनेगी, मेरा क्योंकि भी मेरी है। सास भी जालिम थी मेरे साथ। बिल्कुल। तो मैं भी ऐसी हो गई, मुझे लगा यही होता है, हाँ। यही करना होता है, क्योंकि मैंने कुछ अच्छा देखा नहीं अभी तो। फिर मैं एक इंतकाम मेरा एहसास ड्रामा कैसे कर हुआ ये? मैं इंतकाम एक ड्रामा कर रही थी, हाँ। उसमें मेरा बहुत नेगेटिव करेक्टर है, हाँ। बहुत बुरा नेगेटिव, और बहुत अच्छा मैंने प्ले किया। मुझे पहला काम मुझे अपना अच्छा लगा। हाँ। तो जब वो निकाल रही थी ना, मैं बेनिश अपने अंदर से निकाल रही थी, हाँ। तो मैंने अच्छी चीज़ों को नोट करना शुरू किया, और अपने अंदर से जो वो गुरूर था, मैं बीनी तुम कौन हो, वो सारा करेक्टर अंदर था। फिर वो पीछे का गुस्सा था सारा अंदर। अब जो मैं तुम्हारा किथार्स हो गया, तुमने वो नेगेटिव कैरेक्टर करके सब बाहर निकाल दिया। बिल्कुल, और मैं इतनी बुरी हो गई, मैं सिर्फ लोगों की बुराई करना शुरू हो गई। असल में हो गई असल ऐसी? में मैं ऐसी हो गई, Oh मैं my नेगेटिव हो God. गई, और मेरी नज़र में मुझसे अच्छा कोई अब बचा नहीं था। अब जब मैंने वो बीनी निकाली, और वो जो पहली पुरानी एली, क्योंकि वो इतनी स्ट्रगल से निकली थी छोटी बच्ची, तो मैं देखती हूँ एक अच्छा वर्जन एली का देखती हूँ, बहुत अच्छा वर्जन। हाँ। और अब जब मैं अपने डैड से बात करती हूँ, वो मुझसे 3-3 घंटे बात करते हैं, क्योंकि अब वो उन्हें मज़ा आता है कि इतनी मेच्योर हो गई है, क्योंकि मैं उन्हें समझा रही होती हूँ कि नहीं, अगर मैं झुक और के हमारे नहीं रहूँगी। पाकिस्तानी बच्चे माँ बाप को लिफ्ट भी कराते हैं भाई, अंग्रेज बच्चे नहीं कराते इतनी। हाँ। मैं अंग्रेज नहीं हूँ, अगर किसी नहीं, को नहीं, पता करना है, क्लियर करें, कुछ लोग बोलते हैं। कहने की बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनके बाकी स्टेप बच्चे भी अंग्रेज हैं ना, हाँ। तो उनको कंपैरिजन करते होंगे ये पाकिस्तानी बच्ची तो हाँ, मतलब हाँ, ज़्यादा बात उन्हें ज़्यादा मैं प्यार पसंद वाले हूँ। हैं। उन्हें मैं ज़्यादा पसंद हूँ, इसीलिए सबसे छोटी हमारा सबसे पाकिस्तानी छोटी खून ही हो तो- अट्रैक्टिव है। क्योंकि मैं बहुत फर्मा बरदार हूँ, बहुत फर्मा बरदार भी हूँ, सुनती हूँ, सबकी सुनती हूँ, यार बहुत क्योंकि अच्छी हूँ मैं। क्योंकि मैं रही हूँ ना उधर, हाँ। तो जब हम एज स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे थे, सारे स्टूडेंट्स जब टीचर आती थी ना, हम लोग तो क्या होता है पाकिस्तान में टीचर्स आती हैं तो हम खड़े हो जाते हैं, हाँ। है ना, हाँ। और हम रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, कभी कभार गड़बड़ करते हैं, लेकिन फिर भी हाँ, बिल्कुल। वहाँ तो टीचर आती थी क्लास में, पैर यूं टेबल पे रख के बैठे होते थे कसम से, मेरा मजाक और मैं- उड़ाते हैं। और मैं कहती थी कि ओ माय गॉड ये कैसे स्टूडेंट्स हैं, और मैं इज्जत दे रही होती थी, तो मैं भी टीचर्स की फेवरेट, तो पेरेंट्स तो और ही ज्यादा प्यार करेंगे ना। इसीलिए मुझे जो हमारे जो प्रोडक्शन हाउसेस है वहाँ पे इतना प्यार करते हैं सब, क्योंकि मैं बहुत अदब वाली लड़की हूँ। हाँ। बहुत, जब मेरा पहला ड्रामा ऑफर हुआ था जियो पे, हाँ। तो जो जिशान भाई हैं, मोहब्बत दा की सूरत के जो डायरेक्टर हाँ। हैं जिशान अहमद, उन्होंने मुझे देखा, मैं बहुत इतने इतने से बाल, हाँ। दुबली पतली, 2019 की बात 2020 की बात बता रही हाँ। हूँ। तो कहने लगे छोटी है ये मेरी बाजी, ये मैं छोटी है छोटी है। मैंने कहा चलो छोटी है, जाना है। मैं जाने लगी तो मामा मेरी बाजी यही करेगी, बैठो। मैं बैठ गई, कह रहे नहीं मैं उठ गई, यही करेगी, बैठो। बहुत प्यारी है। मैं फिर बैठ गई। मैंने कहा ये लोग कर क्या रहे हैं? मैंने कहा बैठना है, अल्लाह ताला इज्जत तो रख ले, जाऊँ कि बैठ जाऊँ। मेरी बाजी कह रही है यही करेगी। अच्छा, मुझे नीलम बाजी की कज़न बनना था उसमें, जिसमें नीलम बाजी में मेरी एज बहुत थी, और उसमें नीलम बाजी मुझे बोलती है माजिया बाजी, वो मुझे बाजी बोलती है, मेरे कैरेक्टर का नाम है माजिया। ओए होए। फिर जब मुझे देखा नीलम बाजी ने देखा, नीलम बाजी ने कहा माजिया आ जाओ, क्योंकि मैं छोटी थी। लेकिन मेरी बाजी ने कास्ट, जी नीलम बाजी कौन सी वाली? नीलम मुनी। तो उन्होंने फिर मुझे कास्ट किया, कहने लगी नहीं ये बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे से कास्ट करो, हम इसे हीरोइन बनाएंगे। मैंने कहा बस हीरोइन बनना है, अब बैठ जाओ, यही करना है। तुम क्यों रोई? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं इस तरह की चीज़ें तुमसे कोई बात नहीं करता था जब शुरू में? हाँ, शुरू में, बिकॉज वो एक फैक्टर होता है ना कि जूनियर कास्ट है। आई डोंट नो, अब तो खैर इंडस्ट्री लोगों में काफी पता चेंज नहीं हो क्यों गई है। एरोगेंस आ जाती है। मुझे तो नए लोग इतने प्यारे लगते हैं, मुझे इतना मजा आता है कि जब वो मेरे शो पे आते हैं, क्योंकि यार कोई स्ट्रगल करके आपका ऊपर जाते हैं। कुछ साल बाद आप लोग आएंगे मेन लीड हीरोइंस और ये वो माशाल्लाह। सो मैंने तो यहाँ कितने सारी बच्चियों को जाते हुए आते हुए देखा है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है अब उनसे मिलकर, जिस मैंने आपको नाम भी लिए कि सब लोग सपोर्टिंग कास्ट में आते थे और मेरे सामने ही आए हैं शो पे, और अब माशाल्लाह से इतने अच्छा बूम कर गए।
सबका टाइम आता है, बिल्कुल ऐसा आपका टाइम भी आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सो तुम बताओ, तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करता था तुमसे? Yeah, people used to avoid me because I'm a very weird person. I'm मुझे high नहीं five. लगी, हमें नहीं लगी। I'm really weird. मैं एक तो बगैर सेंसर के बात करती हूँ। हाँ। मैं अल्लाह रहम मेरे करे। अंदर वो सेंसर वाला कुछ, हाँ अभी मैं ना मेकअप रूम में बैठी हूँ, अपने आपको समझाई सबा थोड़ा आराम वैसे से। बहुत वायरल हो जाती है भाई। Exactly. इल्जाम लोग लगाते हैं हम जान के करते, भाई हम जान के नहीं करते, रोजमर्रा का शो है। फिर तो क्या क्या ऐसी बात कर देती है जो सेंसर के बगैर होती है, मतलब? my sense of humor is very dark. हाँ, तो तो मेरे तो ऊपर से गुजर जाएगा बहन। मैं बहुत डार्क हो जाती हूँ कभी कभार। हाँ। कभी कभार क्या, अक्सर सेट पे बैठे बैठे कभी कुछ मैं अपने आप से भी काफी बात करती हूँ। मेरी नहीं, आदत तुम है। वो बताओ तुम कि तुमसे कोई बात क्यों नहीं करता था? So, the तुम्हारी reason- वियर्ड नेचर की वजह या से? मेरी वेट नेचर की वजह से। अब कोई मुझसे बात नहीं करा, मेरी आदत है कि इफ़ आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, मैं अपने आप से कोई क्वेश्चन पूछूंगी तो मैं अपने आप को जवाब दूंगी। तो लोग कहते होंगे ये पागल है, ये अपने आप पागल से है, बातें करती है। ये अपने आप से बातें करती है। तो वो चीज़ बड़ी मुश्किल हुआ से मैंने किसी ने अपने बोला अंदर किसी से- सेट पे? लोग बोलते होंगे, बट मैं किसी को सुन के इग्नोर हाँ, तुम फिर भी भूल अपने जा। आप से कर रही होती हो बात? मैं नहीं। क्या बातें करती हो जैसे अपने आप से? फॉर एग्जाम्पल? A lot of questions. I have ADHD, तो मेरा ना थोड़ा सा फोकस इधर उधर शिफ्ट हाँ, होता रहता है। हाँ। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, अचानक से ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ कनेक्ट हो जाती है। हाँ, तो आई हैव टू टेक नोट्स। हाँ, लिखती हो याद? लिखती नहीं हूँ, बट मैं उसको बार बार अपने दिमाग में रिवाइंड करती हूँ, उसको रिपीट करती रहती हूँ ताकि मुझे वो चीज़ याद रहे। तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें ADHD? आई हैव बीन सीइंग साइकियाट्रिस्ट हाँ, बिकॉज और ये मैं बात यहाँ से ये कहूँगी, बहुत सारे यंग बच्चों को ये बात नहीं पता होती कि उनको ज़रूरत है साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की। ये आम, कल को मेरा बच्चा भी कह रहा था मामा मुझे चेक कराना है अपने आप को। ये आम बच्चों में चीज़ें होती हैं, और हमें भी, मेरे साथ भी शायद ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि टीचर पढ़ा रही होती तो मेरा दिमाग कहीं और होता था। हम इसके बारे में ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट तुमने इशू उठाया है, मैं ब्रेक के बाद आके इसी के ऊपर बात करूंगी। और बहुत सारे लोगों को अपने आप को टटोलने की ज़रूरत है कि उनके साथ तो ये प्रॉब्लम, ये आम प्रॉब्लम है, ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि हम क्यों जाएं साइकियाट्रिस्ट के पास। सो ये ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे, सबा मिस नहीं करनी, इसको रोके रखो, नोट्स बना लो, आगे डिस्कस करना है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप मुलाकात कर रहे हैं ऐसे चेहरों से जिनको आपने अभी ज़्यादा ड्रामों में नहीं देखा हुआ, लेकिन माशाल्लाह तीनों बहुत बिजी हैं और आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स में और भी नज़र आती रहेंगी। ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन छोड़ी थी, जिसका नाम मैंने कहा था ADHD। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ADHD क्या है, और इस पर रोशनी डाली यहाँ सबा ने। ADHD जो है, अगर मैं इसको बोलूँ, ये किस चीज़ की एब्रीविएशन है मैं बताती हूँ जी। अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। पुअर टाइम मैनेजमेंट, डिसऑर्गेनाइजेशन, प्रॉब्लम फोकसिंग ऑन अ टास्क, ट्रबल मल्टीटास्किंग, पुअर प्लानिंग, फ्रस्ट्रेशन। सब ये तो आप कहेंगे कि ये तो हम में भी है, ये तो हमारे साथ भी होता है। सब बहुत सारे आम लोगों में होता है और उनको नहीं पता होता कि हम ऐसे क्यों हैं। अच्छा, अब मैं सबा तुमसे पूछूं तो मुझे उर्दू में बताओ, ये सारी चीज़ें जो मैं तुम्हें बताई है, तुम्हें क्या क्या होता था? मुझे एक तो गुस्सा हर छोटी छोटी चीज़ पर आता है, हाँ। फ्रस्ट्रेशन। हाँ। मतलब छोटी सी बात होगी ना, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊंगी, मतलब फॉर नो रीज़न। हाँ। अचानक से बैठे बैठे कोई मुझसे बात कर रहा है, सही बातचीत चल रही है, अचानक से मैं कहूँगी यार मुझसे बात नहीं करो, हाँ। फ्रस्ट्रेशन शुरू हो वो जो जाएगी। अक्सर टीनेज बच्चे बदतमीज हो जाते हैं। हाँ, अम्मा लोगों अब्बा को से भी लगता है, बदतमीजी या, कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि वो बदतमीजी है, बट हाँ। दैट्स नॉट बदतमीजी, बिकॉज हम अंदर अपने आप तुम से लोग अपने आप से होते लड़ हैं। रहे हो तो मैं फोकस नहीं कर पाती थी। इनफैक्ट जब मैं स्कूल में भी होती थी, टीचर्स मुझे बोलती कहाँ गुम हो बेटा, हाँ। इधर देख लो, हम कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं। अब टीचर ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, मैं वो क्वेश्चन बोल के कोई और ही क्वेश्चन जवाब। उनसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हाँ। कुछ और ही जवाब दे रही हूँ। क्वेश्चन पूछ के खुद ही सोच रही हूँ कि इसका जवाब क्या होगा। मैं हाँ। सामने वाले का वेट नहीं कर रही। हाइपर, अच्छा, मैं आई कैन नॉट सिट स्टिल। अभी भी ये पैर कभी यूं कर रही है, कभी यूं हाँ। करी मैं ऐसे बैठ जाऊँ, मैं वैसे बैठ। तो वो एक और चीज़, अब तो खैर बहुत बेहतर हो गया है, वरना पहले तो मैं पता इधर कैसे से चला कि तुम्हें ADHD? मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था, कौन से डॉक्टर? डॉक्टर किमानी। नहीं,
उनके पास तुम पहुंची कैसे? पहले तो पता ही नहीं पहुंची चलता ना। कैसे? अच्छा, इट्स अ वेरी किसने तुम्हें कहा कि तुम वहां जाओ? I started having episodes, migraine के episodes. Oh. Like very severe. मेरा pain जो है वो यहाँ से start होता है. It goes down to my spine. हाँ. मेरी body paralyzed हो जाती है. अल्लाह। Like it stiffens. हाँ. Tight होके बिल्कुल I cannot move my body. Oh. So it's very painful. ये होना शुरू हुआ मेरे साथ 2020 के नवंबर में. I was shooting for फरियाद. अच्छा। वहाँ सेट पे ऐसे ही मैं अपने क्यूज़ दे रही थी आपा को एंड आई जस्ट passed out. मेरी जॉ लॉक हो गई थी. जब मैं हॉस्पिटल पहुंची हूँ, माई जॉ वॉज नॉट वर्किंग. आई वॉज फाइन. आई वॉज लुकिंग एट पीपल. आई वॉज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद देम, बट मेरी जॉ लॉक हो गई थी. मम्मा आए हॉस्पिटल, ऑफिस वगैरह सब कुछ छोड़ के, बिकॉज माई मम वर्क्स. तो जब मैं सेट हो गई, मैं वापस सेट पे गई, मैंने अपना काम वाम कंप्लीट किया, फिर मैं घर गई हूँ. आई वाज लाइक अच्छा चलो कोई बात नहीं, सुबह से शायद कुछ खाया नहीं है इसलिए हो गया. उसके बाद आई थिंक एक हफ्ते बाद दोबारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया था. लास्ट के डेज थे. प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद अचानक से रात को मैं अपने भाई के साथ बैठी हुई थी उसके कमरे में, वहीं पे सो गई. तो रात के आई थिंक 1:30-2 बजे मेरी आँख खुली है एंड आई कुड नॉट स्पीक. मेरी टंग बिल्कुल पैरालाइज्ड. आई कुड नॉट स्पीक. मेरी बॉडी बिल्कुल पैरालाइज्ड. आई कुड नॉट मूव. मैं सिर्फ आवाज़ निकाल सकती थी. मेरा भाई शुक्र है कि वो जाग रहा था. आई थिंक वो लेटा हुआ अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था. तो उसने जैसे ही मुझे देखा वो परेशान हो गया. मुझे पहले तो नहीं लगा कि मेरे साथ बहुत पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है. जब उसकी मैंने शक्ल देखी ना, वो बिल्कुल पेल हो गया था. उसको नहीं समझ में आया था कि क्या हो क्या रहा है. वो फ़ौरन मम्मा को लेकर आया. मम्मा लोग फ़ौरन मुझे ER लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए. उन्होंने पूछा कि क्या मसला है. मम्मा ने बताई पूरी हिस्ट्री. मुझे माइग्रेन का इशू व्हेन आई वाज 7 तब से है. अब बहुत सिवियर है. तो डॉक्टर्स ने खैर पेन किलर्स लगाया. उन्होंने कहा कि आप इसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर इस जाएं. तरह तुम डॉक्टर करमानी के पास? या आई यूज्ड टू सी अ डिफरेंट न्यूरोलॉजिस्ट बिफोर मेरे माइग्रेन के ही इशू को लेकर. अच्छा, अब जब तुम डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट हैं उनके पास पहुंची, तो तुम्हें क्या उनकी थेरेपी से कोई फ़ायदा हुआ? उनकी थेरेपी से काफ़ी फ़ायदा हुआ. उनका पूरा एक सेशन होता है 40 मिनट्स का. वो क्योंकि वो न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, वो साइकोलॉजिस्ट भी हैं. ओके. तो वो आपको डायग्नोज भी करते हैं, वो आपका प्रॉब्लम भी बताते हैं, फिर वो आपका सेशन भी एक पूरा साथ लेते हैं. आपको अकेले सेशन बैठ के, वैसे तो मोस्टली पेशेंट्स का अकेले ही सेशन होना चाहिए बिकॉज थिंग्स गेट वेरी पर्सनल. तो कितनी थेरेपीज ली चुकी? आई थिंक मेरे 6 सेशंस हो चुके हैं उनके साथ. और तुम्हें अपने अंदर चेंज महसूस हुआ? मुझे काफ़ी चेंज महसूस हुआ. हाँ. Yeah. तो आई थिंक दैट्स हाउ आई वेंट टू अ साइकोलॉजिस्ट. और ये बहुत लाइक ये कॉमन चीज़ है, बच्चों में होती है, यंगस्टर्स में स्पेशली होती है, मगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते उनके पेरेंट्स के, नहीं हमारा बच्चा. तो अगर इस तरह का कुछ है, पता कैसे चलेगा? जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी को ऐसा कोई माइग्रेन का दर्द नहीं है, लेकिन उसको ये लगता है कि ADHD है, इसकी वजह से आपका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो जाता है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते चीज़ों पर, आप अपनी बात को जल्दी जल्दी बोल देते हो क्योंकि आपको लगता है आप भूल जाओगे. बिल्कुल ऐसे. मेरे साथ भी ऐसा होता था तुम्हारी उम्र में जब थी, लेकिन मुझे तो उसका अवेयरनेस ही नहीं थी. तो क्या करें? अनईजी हो जाता है बंदे को नहीं समझ में आ रहा होता कि क्या करना है. बहुत फॉगी हो जाता है mind. हाँ. तो आफ्टर अ वाइल या तो आप बिल्कुल सुन हो जाते हो या फिर आप बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाते हो, विच इज़ नॉट गुड इन बोथ वेज. तो वो आपको खुद ही नोट करना पड़ता है. या तो कोई आपसे आके बोले तो आप उसको नेगेटिव ना लो और हाँ मजाक ना उड़ाओ कि अच्छा कोई पागल हो क्या तुम. मतलब अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं अच्छा पागल हो तुम मेंटल हॉस्पिटल जाओगे या साइकोलॉजिस्ट के पास. इस तरह की हमारी थिंकिंग है. एग्जैक्टली ये नहीं होनी चाहिए. साइकोलॉजिस्ट के पास अगर आपको चोट लगती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, राइट. अगर आपके दिमाग में कोई चोट है तो आपको उसके लिए भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना, उसको ट्रीट करवाने के लिए. आप उसको ऐसे तो नहीं छोड़ दोगे. और अगर आप किसी चीज़ को इस तरह से छोड़ दो तो वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है. अच्छा, जैसे तुमने अपनी चीज़ें डिस्कस की, तुम दोनों ने कभी कोई किसी भी चीज़ से इस तरह लड़ी हो अपने अंदर के? कोई आदत होती है बंदे की या कुछ कि मुझे अपनी इस आदत को ख़त्म करना है या मुझे इस चीज़ की थेरेपी लेनी है अपनी बेटरमेंट के लिए? बिल्कुल. मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ. मतलब मेरा रोना तो बस टप 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 टप. यहाँ बैठे हुए आंसू. बहुत. मैं इससे निकलना चाहती हूँ. पता नहीं इसके लिए मुझे जाना चाहिए क्या साइकेट्रिस्ट के पास. इट्स जस्ट मे बी वन सिम्टम. लेकिन ये बहुत ज़्यादा. मैं भी बहुत रोती शक्ल थी
यूं आंसू आते थे, अब मैं रुलाने के काम आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी ये बन जाऊँ। नहीं रुलाने वो वाला वक्त- टाइम आएगा, हाँ वो आएगा वक्त। आएगा। एज के साथ, मैच्योरिटी के साथ Yeah. होते हैं। देखो अलग अलग सबकी नेचर होती है सारे। जैसे अगर किसी माँ के 3 बच्चे हैं तो वो बराबर नहीं होंगे। ऐसा ही है, जैसे मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, मगर मेरी जो 2 छोटी बहन है वो स्ट्रांग है। मैंने अपने आप को स्ट्रांग बनाया। मेरे अब्बा, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली ने मुझे हेल्प आउट किया स्ट्रेंथ देने में। मेरे काम ने मुझे स्ट्रेंथ दी। तो जब तुम्हारा काम अगर तुम परफेक्ट करोगी, हार्ड वर्किंग लड़की होगी, वो तुम्हें स्ट्रेंथ देगा और वो तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा। बहुत सारी बच्चियां होती हैं जो इमोशनल होती हैं, जरा से भी सांस ने डांट दिया यूं डर जाएंगी, या वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो इससे जूझती हैं और फिर वो किसी को फर्क भी नहीं पड़ता, सबको होता है ये तो बस यही है ना। ऐसे नहीं सोचो। हाँ, सब तुम ये- अब काम करो, तुम अपना फोकस, सारी स्ट्रेंथ जो है ना तुम्हारा, अपनी इमोशन तुम अपने काम में लगा दोगे, तुम्हारी जीत वही है। बिल्कुल। है ना? तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है जो कभी कभार आपकी कमजोरी बन जाए? मेच्योरिटी डजंट कम विद एज। एज इट डज नॉट। ये आपके एक्सपोजर से मेच्योरिटी आती है। बिल्कुल राइट सही। नाउ आई एम 20, बट अगर बड़े से बड़ा मसला कोई, अगर आप भी मुझे बता देगी, आई विल बी द वन जो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। बिकॉज छोटी लिविंग सी उम्र में अलोन तुमने इन बहुत देख लिया ना। लिविंग अलोन इन पाकिस्तान, बीइंग अ गर्ल इज नॉट एन ईजी थिंग। एग्जैक्टली। तो मैं हर चीज़ को, आई वॉज एन अग्रेसिव चाइल्ड, मैं कत्ल कर सकती थी आई वाज honestly। आल्सो वेरी अग्रेसिव। और आज भी कोई मेरा सर फाड़ दे, आई बी लाइक फाड़ दिया, सुकून मिल गया, आज चाय पीते। अब मुझे पता है कि चलो उसका ऐसे एक कैसे एंगल चेंज आई तुम्हारे अंदर? मैंने अपने आप को जाना, मैंने अपने आप को बहुत टाइम दिया। मैं सुबह उठती हूँ विद अ ब्यूटीफुल बिग स्माइल, मेरे पास सब कुछ है, मैं सुपरस्टार। अब मैं अपने प्यार से अपने काम से इतना प्यार करती हूँ, कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता मैं अपने काम से कितना प्यार करती हूँ। जब मैं सेट पर होती हूँ, सर ने कहा छलांग मारनी है, मजाक कर रहे थे सर, मेरे डायरेक्टर जो है नैन मनियार, बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छे, इतना पॉजिटिविटी है उनके अंदर। कभी गलत भी करी होती हूँ तो वो कहते बेटा बहुत अच्छा करो करो करो, क्योंकि उन्हें पता है आई जस्ट लव माई वर्क। और जब उन्होंने कहा छलांग मारनी, मैंने कहा सर मार तो लूँगी लेकिन कुछ सेफ्टी है। सर ने कहा नहीं बेटा नहीं मारनी है। अरे अच्छा चलो चोट बाद में देख लेंगे सर, मारते हैं चला। सो अब मैं सेट पे ग्रुपिज्म होगा, नेगेटिविटी होगी, पॉजिटिविटी होगी, तारीफ़ें होंगी, बुराइयाँ होंगी, मैं किसी चीज़ में नहीं होंगी। मैं हूँ, मेरा म्यूज़िक है, आई जस्ट इन्जॉय माई कंपनी, आई इन्जॉय माई सेल्फ। मैं अपने लिए सब कुछ हूँ, मैं अपनी दुनिया हूँ और मैं अपने काम में तुम अपनी फेवरेट हो। हाँ, फेवरेट छोटा वर्ड हो रहा है थोड़ा। I just love my work, I just love myself and I'll be a superstar। ये 3 चीज़ें मेरे पास। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वाओ। सो देखिए ना भाई, यही तो होता है स्ट्रेंथ। अब मैं तुम लोगों की, ये तो हो गई वो डीप बातें, Yeah. तुम लोगों को बहुत अच्छे से, तीनों को बड़े अच्छे से जान गई हूँ मैं, लेकिन मुझे कुछ और भी जानना है तुम लोगों के बारे में, और लोगों को भी जानना है। चलिए भाई सवाल चलाएं। पहला सवाल, मेकअप में क्या जरूरी है? सबके लिए अलग अलग चीजें जरूरी Yeah. होती हैं। Tint. मेकअप में क्या जरूरी है? टेंट। सेम है। टिंट। आजकल सबको सिर्फ टिंट चाहिए, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ Good to go. गुड टू गो। Yeah, बिल्कुल। माशाल्लाह, आप बच्चियों की सबकी स्किन इतनी प्यारी है, आप लोग ख्याल इतने अच्छे से रखते हो, तमीज है कितना मेकअप करना है, सो इतना जरूरी ही नहीं है किसी और चीज की। ओके भाई, नेक्स्ट सवाल। ओके, स्किन केयर रूटीन की में क्या जरूरी है? मेरे लिए हाइलुरोनिक एसिड, मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर एंड सनब्लॉक, ये SPF। वेरी गुड। मॉइस्चराइजर। सनब्लॉक। सनब्लॉक, कितनी अच्छी बच्चियां हैं। सनब्लॉक सारे यंग बच्चों को पता होना चाहिए सनब्लॉक कितना वेरी जरूरी है। इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, नेक्स्ट सवाल, डेली रूटीन में क्या जरूरी है? रूटीन ठीक होना जरूरी है, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। नींद करती हो पूरी ऐसा कि करना। नहीं? नहीं। रात को देर तक जागती हो? अगेन माय ADHD प्रॉब्लम्स बहुत थॉट्स होते हैं दिमाग कुछ में। खाती नहीं हो, लाइक टैबलेट्स वगैरह तो नहीं लेती? नहीं, I was taking medicines for my migraine issue and those medicines were यार रात में दूध जो है ना, उसको गर्म करके खशखश मिला के इसे घुमा के ना पोटली में खश के, जुबैदा आपा ने बताया था, जुबैदा तारिक ने, मेरे मियाँ को प्रॉब्लम होती थी, नहीं सोता था, तो रात को गरम दूध में खशखश का पाउडर लिया, मलमल के कपड़े में डाला, पोटली बनाई, ये 4-5 दफ़ा उसको हिलाया और वो दूध पी के सो, गारंटीड सो जाओगी। okay करके देखना। I'll try it। हाँ हाँ भाई, तुम लोग बताओ डेली रूटीन में क्या ज़रूरी है? आई मेडिटेट, और मेडिटेशन में मेरा ये होता है कि ग्रेटिट्यूड रखती हूँ, खुश होती हूँ और विदाउट एनी रीज़न अपने आप को खुश रखती हूँ सुबह उठ के। ये गोरी बच्ची है भाई, मेडिटेशन Meditation हमें मैंने भी सुबह उठ try के टाइम ही नहीं मिलता। आई जस्ट हेट ग्रम्पी पीपल जो सुबह उठ के कहते हैं हाँ
मैं कहती हूँ ओके, ये अभी अभी प्लेनेट में नहीं है, बाद में बात करती हूँ। तुम बताओ इसमें वो है नहीं, पानी पीना ज़्यादा डेली रूटीन डेली रूटीन में पानी बहुत ज़्यादा। तो डेली रूटीन में तो पानी पीना तो मतलब लेकिन तुम और क्या चाहती हो कि उसमें हो? पानी पीना तो है, नींद पूरी होना। नींद पूरी होना बहुत ओके ज़रूरी है। नेक्स्ट सवाल, हेयर केयर रूटीन में क्या जरूरी है? आहा पानी। ये तो फूक मारते हैं, इनके बालों में बढ़ जाते हैं माशाल्लाह। इनको ना शैम्पू, बस पानी चाहिए कि भर सर धोए और निकल गए। ऐसे ही है। कोई तेल वेल की मालिश नहीं करवाती अम्मा से? मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे सुस्त हूँ। हाँ। मेरी अम्मा ज़बरदस्ती बिठा के मुझे, वो भी वंस इन अ ब्लू मून, ऑयल लगाती हैं, वरना मैं तो कोई शैम्पू, कोई सीरम, कोई कुछ नहीं, गुड टू गो बस। कंडीशनर भी नहीं लगाती। ये देखो जरा, वो नहीं माही मुंडा वो हम अपने बालों के लिए। नहीं, मेरे दोस्त मुझे वैसे ही बॉय बोलता है। हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे घर ये अक्सर आती काटिए है। एंड से जाके करवा के आई है। या ये नहीं कि नबीला के पास चली जाती कि कोई लड़की हो, ये एंड गई है, इसने कहा नहीं मुझे दरख्तों पे चढ़ना है। वहीं जाके इट्स वेरी गुड, लाइक माय हेयर स्टाइलिस्ट इज रियली गुड, तो हाँ। मुझे कहते हैं यहीं आ जाओ। तो हाँ, सो हेयर केयर रूटीन कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ है? तुम्हारे भी प्यारे बाल। मेरे इतने घने बाल हैं कि मेरा बाल उतरता ही नहीं है, हेयर अल्हम्दुलिल्लाह। फॉल नहीं होता। अगर हेयर फॉल हो जाए तो थोड़ा सा भूम हो जाए, इट्स कर्ली हेयर, और ना के निकलूँ तो इतने बड़े। ये जीन्स है तुम्हारी ना? जीन्स है, अम्मा की तरफ से, अब्बा की तरफ से? डैड। जर्मन बाल। ये और हेयर केयर में मैं लगाती हूँ रेमेडीज। हाँ, मेरे बालों में रेमेडीज बहुत क्या हैं। रेमेडी करती हो? बताऊँ? हाँ बताओ। मैं प्याज को चॉप करके उसको सरसों के तेल में उसको जला के और उसमें थोड़ा सा मेथी डाल के हाँ, स्ट्रेन कर लेती हूँ और वो तेल लगाती हूँ, और उस तेल के बाद मेरे बाल नहीं गिरते। मैं गंजी हो चुकी थी, ये लगाने के बाद मेरा गंजपन खत्म हो गया है, ओह बाल भी नहीं उतरते। दोबारा बताओ। ADHD दोबारा बताओ, मैं नोट बहुत करूंगी। सारी प्याज को चॉप किया अच्छे से, सही है, देन सरसों के तेल में उसको खूब पकाया पैन में, सही है। और जब वो प्याज जल गई और मेथी डाला, 1 चमचा मेथी डाला, जब वो जल गया, मेथी जल गया, प्याज जल गया, उसके बाद आप उसको स्ट्रेन करके निकालेंगे, बॉटल में निकालेंगे, और नहाने से पहले हमेशा 2 घंटे पहले या रात में लगा के सो तुमने जाओ। खुद प्याज का तेल मेथी वेथी के साथ तैयार किया इस तरह? हाँ, और फिर रख लो बस। नहाने से पहले या 1 दिन पहले मैं लगा के सो जाती हूँ, सुबह उसको तो लाइक wash हफ्ते कर में लेती 3 दफा लगाती हूँ? हूँ। जब भी मैं नहाने से पहले 2 घंटे पहले लगाना है। आज तक मैं इस तरह नहाई ही नहीं हूँ जिसमें Smell मैंने नहीं आती प्याज नहीं, की? प्याज की हाँ, स्मेल यही मसला वैसे है, लगाने वैसे से आएगी। अच्छा बहुत है। जब वो जल जाएगा ना तो नहीं आएगी। वेरी गुड, अच्छा आइडिया। दिखाओ जरा पूरे बाल दिखाओ मुझे यूं करके। ओह माय गॉश, ओह माय गॉश। हाँ भाई, आप बताएं अपने बालों के बारे में। मैं क्या ज़्यादा कुछ नहीं करती, बस ऑयलिंग करती हूँ, वो भी बस कौन सा? वो भी कोई- बहुत कम। कोई रूटीन है हेयर केयर का? कोई भी नहीं? नहीं है। नहीं। ओके भाई, नेक्स्ट सवाल। क्या बैग्स में क्या होना बैग्स जरूरी में है? क्या होना जरूरी है? हैंड बैग्स में क्या होना जरूरी है भाई तुम्हारा सबा? लिप बाम, हाँ मॉइस्चराइजर और सनब्लॉक, हाँ वॉलेट वेरी हाँ। इंपॉर्टेंट, उसके अलावा टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दैट्स इट। इससे बस, ज़्यादा और किसी और चीज़ की कुछ जरूरत नहीं पड़ती। ताला चाबी वाबी कुछ नहीं? घर में कोई ना कोई होता है खोलने के लिए? कीज तो बैग में ही होती, वो होती। बैग से बाहर नहीं तुम बताओ। जानी चाहिए। लिप बाम, हम्म, टेंट, मोबाइल एंड एयरपॉड। अच्छा ये सब। Oh, AirPods, yeah. AirPods. I Very can't even important. travel without AirPods. Every time I need music. एयरपॉड्स Every खराब time. हो जाए ना अगर, मुझे हाँ। डिप्रेशन हो जाता है। मैं I नहीं cannot लगा survive सकती। without You're my मैं भी sister. इतनी लगाई ना, इतने सालों से लगा रही हूँ हाँ, मैं, मतलब खरीद भी लेती हूँ तो बांट देती हूँ। वो उसकी वजह शौक से लेती तो हूँ, पर मुझे कान में लगाना शो के बाद कुछ भी नहीं पसंद है। अच्छा, हेडफोन्स भी नहीं लगाती। मैं कहती हूँ जो मेरे बराबर है तपे। मैं देखूंगी जोर से, क्योंकि मैं अब कान में नहीं वो कर सकती। तुम बताओ तुम्हारे बैग में क्या होता है? पावर बैंक, मॉइस्चराइजर, फ़ोन, कीज और वॉलेट। बस ये चीज। हाँ। नेक्स्ट सवाल, खाने में क्या जरूरी है भाई? तुम्हारे लिए क्या जरूरी है खाने में? प्रोटीन। प्रोटीन यानी कि डाइट करती हो? नो, डाइट नहीं करती, बट प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोश्तखोर? गोश्त या दालें? दाल, गोश्त। दाल तो खैर इज माय फेवरेट। Favorite. मैं 3 टाइम दाल खा सकती हूँ। दाल चावल आई कैन हैव इट इन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। आई डोंट माइंड। मोटी होती हो कि यार लगता नहीं है? मुझे नहीं लगता। कुछ भी खा लो। तो प्रोटीन तुम्हारे लिए जरूरी है? मतलब तुम्हारी फेवरेट डिश तो होगी ना कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकती कोई? वो मुझे लोबिया बहुत पसंद है। नहीं कहो भाई, ये कौन लड़की है?
Yeah. बहुत अच्छी होती सेहत के लिए। Yeah. लाल लोबी या सफेद वाली? रेड वाली। वेरी गुड। आई लव इट। अच्छा, तुम्हारे लिए क्या जरूरी है खाने में? फल मुझे रोज़ चाहिए, फल। रोज़ चाहिए। तभी तो स्किन चमक रही है। मुझे कोई बैड हैबिट बहुत कम है। हाँ, हाँ। तुम्हें खाला ने तुम्हें अच्छा पाला है। अच्छा पाला, देख रही हैं आप? गुड गर्ल। अच्छा खाला भी पाला तो गर्ल ही है ना, और क्या? ओके, सो तुम्हारे सब फल बहुत जरूरी है तुम्हें। फल तुम बताओ भाई। मेरे लिए फिज़ा? ड्राई फ्रूट्स और जूसेस में बहुत शौक से खाती। हाँ। कितनी अच्छी बिगड़ी हुई बच्चियां नहीं है, मुझे खुशी हो रही है। कोई बर्गर पिज्जा फलाना ये वो कोई नाम नहीं लिया। हाँ, गुड गर्ल्स। एक्सेसरीज में क्या जरूरी है भाई? एक्सेसरीज में चार्जर साथ होना बहुत ज़रूरी है। एयरपॉड्स। नहीं इसको छोड़ो, ये तुम लोग के लिए। एक्सेसरीज में आई नीड टू हैव एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इयरिंग्स। हाँ, मैं अपने पास रखती हूँ हमेशा। ओह नो, भूल गई। आज तो मेरी वाली आ गई हो। हाँ, कोई बात नहीं। एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इयरिंग्स, रिंग। Ring आई लव जरूरी है। रिंग्स। आई लव रिंग्स। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तुम्हारे लिए क्या जरूरी है? एप्पल वॉच एप्पल वॉच And I'm good to go. गैजेट। ओके। और तुम? चार्जर। चार्जर। हाँ, बहुत नहीं जरूरी उसके लिए ज्वेलरी के लिए ज्वेलरी accessories के है। लिए कुछ ऐसा नहीं, मेरे को कोई ज़्यादा नहीं। पसंद नहीं। ज़्यादा तुम भी नहीं ज्वेलरी? हाँ, ना जूते ना बैग्स ना। बैग तो बैग्स एंड शूज ऑब्वियसली मैंडेटरी है, शूज के बगैर इंसान निकलेगा नहीं। हाँ। एक्सेसरी इज समथिंग व्हिच इज ऑप्शनल, हाँ। लेकिन आपको चाहिए वो। चाहिए। दैट इज माय घड़ी। घड़ी। I'm not a smart watch person. तो मैं तो old school watches. हाँ। और तुम? तुम्हारे लिए घड़ी भी जरूरी नहीं है? घड़ी नहीं जरूरी। मैं भी नहीं घड़ी पहनती, खरीद लेती हूँ, पहनती नहीं। मुझे उलझन होती है। कुछ भी नहीं पहनना चाहिए इस तरह हाथों हाथों में। चोरी इतनी हुई है ना, क्या करें। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद अरे क्या, ओह लास्ट सवाल। मेरी टीम ने कहा कि लास्ट सवाल करके ब्रेक पे जाए। किसी से रिश्ता कबूल करने के लिए क्या जरूरी है? Compatible। कोई कैसा रिश्ता आए, क्योंकि मेरे प्रोग्राम को देख के बहुत सारे रिश्ते आ जाते हैं लड़कियों, ज़हनी तौर पे तैयार रहना। तो रिश्ता आए तो वो कबूल करने के लिए आपके लिए क्या जरूरी है सबा? Compatibility कंपैटिबल। बहुत ज़रूरी है। Understanding। Understanding। तुम्हारे Compatibility and understanding, they both go like hand in hand. हाँ, तो ये दो तुम्हारी चीज़ें तरह वो भी लड़का वियर्ड होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हाँ। weird हो, but डार्क जोक्स करे, कॉमेडी करे, तो तुम्हें मजा आएगा। I don't mind. I don't mind, मतलब होना चाहिए थोड़ा बहुत, you know. हाँ, But compatible as in के mental state थोड़ा मिले, पता चले। क्वालिटीज तो होना कि सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, ये तो पता चले बंदे को। लंबा होना चाहिए, टॉल। पोटेंशियल होना चाहिए आगे बढ़ने का। आई डोंट माइंड कि अगर बंदा इज़ नॉट वेरी रिच, इफ ही इज़ लाइक मीडियोकर, इट डजंट मैटर। अगर उसके अंदर पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, कुछ करने का ज़िंदगी में, तो फिर वो चीज़ मैटर नहीं करती कि उसके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है कि नहीं है। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एज अ वर्किंग वुमन, यूर वर्किंग वुमन, आपको भी ये चीज़ फील होती होगी। आई कैन नॉट सिट एट होम, मैं घर पे नहीं बैठ सकती। हाँ, मैं घर ऐसा हो कि भाई काम करना है मुझे। या मुझे ये नहीं चाहिए कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, कोई भी हो, डजंट मैटर whoever that is। कितनी अच्छी बात है, तुम लोग क्लियर हो कि हमें ये चाहिए, ये नहीं। जी तुम बताओ भाई, अभी आ जाए रिश्ता एली का, फिर जहाँ जाते रिश्ते आ तो जाते हैं, लेकिन फिर? मुझे वो आंटी डील करती हैं। हाँ, तो आंटी को तुमने क्या क्या बताया है कि भाई साफ बात है, ये मेरी नो 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 है और ये मेरी यस यस यस। मुझे लगता है कि जब आपको प्यार होता है तब आपकी डिमांड्स खत्म हो जाती हैं, हाँ, फिर वो बंदा आपकी डिमांड हो और जाता है। तुम्हें प्यार वाली शादी करनी। प्यार फर्ज ऐसे करो भी नहीं अगर हो ऐसा जाता हो गया, रिश्ता आ कि गया। कोई मुझसे प्यार करे, मैं उससे प्यार करना शुरू कर दूं, ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है टाइम गुजारने के बाद पता चलता है सामने वाला कैसा है, कंपैटिबिलिटी है या नहीं। बिल्कुल ऐसे है। बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा दिख रहा होगा, मोटिवेटेड भी दिख रहा होगा, आगे जाके पता चलेगा कि नहीं कुछ और है। तो फिर मुझे लगता है टाइम पहले स्पेंड हो, उसके बाद देखा जाए कि क्या है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं गो विद द फ्लो, देखेंगे सब देखेंगे। तुमने कोई लिस्ट नहीं बना के रखी? कुछ भी नहीं, कि ऐसा हो वैसा हो ऐसा क्योंकि हो। मैं लिस्ट बना लूं, अल्लाह ने कुछ और प्लानिंग किया हुआ हो। मैं क्यों अपनी प्लानिंग बनाऊं जब अल्लाह ने इतना अच्छा कितनी सोचा अच्छी हुआ है। बच्ची, तुम खाला ने बहुत अच्छा पाला है, देखो कितनी प्रैक्टिकल बातें की। हाँ, बिल्कुल फैंटेसी में नहीं है। वैसे तो खैर शादी का कोई प्लान ही नहीं है। ऐसे नहीं कहते, नहीं, शादी होनी जरूरी है। इफ यू हैव एन ऑप्शन टू लिव विद समवन, ऐसे नहीं। इट्स पता नॉट चले द टाइम टू थिंक अबाउट कुछ अगले प्रोग्राम में शादी के बाद ही आ रही हूँ मैं, कुछ यू नेवर नो, नहीं यू नेवर नो।
तुम्हारी बात रह जाएगी जल्दी से, तुम बताओ मुझे रिश्ता है तो क्या कह दूं तुम्हें उनको कि भाई इस लड़की को ये पसंद है, ये नहीं पसंद। डिसेंट हो, लॉयल हो और नखरे उठाने वाला हो। ये बस नखरे उठाए। साफ बोल दिया, नखरे चाहिए। तुम्हारे तो कोई नखरे नहीं, तुम तो रोना आ जाता तुम्हें नहीं, फौरन। नखरे हैं, बहुत हैं। ओके, वो एक दफा डांट खा चुकी हो ना, मुझे कोई ना उठाए। हाँ, Sorry। नहीं काम पे नहीं है, काम पे नहीं है अब नहीं, काम पे नहीं है। एक छोटे सा ब्रेक के बाद मिले इन प्यारी प्यारी बच्चों से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुली 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 वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास यहाँ है सबा, एली एंड इज़ा। भाई अब मैं तुम लोगों को अब नाम मैं पहचान गई हूँ अच्छे से, और तुम लोगों को भी काफ़ी अच्छे से जान गई हूँ, मगर मुझे फिर भी और कुछ जानना है तुम लोगों के बारे में। सो देखो, ज़िंदगी में बहुत सारी मज़े मज़े की चीज़ें भी हुई होती हैं। आपके कुछ किस्से ऐसे होते हैं, चाहे वो मज़े के हों या ना हो, लेकिन वो यादगार होते हैं। सो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग वो हमसे शेयर करो, ठीक है? अब मैं इज़ा तुमसे शुरू करती हूँ। ठीक है। पहला किस्सा क्या है इज़ा? ये क्या है? इसको देख के आपको समझ नहीं आ रही हूँ। ये कुर्सी पे तुम बैठी हुई हो, तुम बंधी हुई हो। मैं नहीं बैठी थी। तो अच्छा, मैं ये बहुत ज़्यादा शरारती थी जब मैं हाँ, छोटी थी। तो मेरी हाँ। बहन जो है वो मुझसे छोटी है, तो मैंने मुझे ये एक्टिंग का मतलब हमेशा से शौक था, और हाँ। स्टोरीज बनाती वो करती थी। तो मैंने उससे कहा कि घर पे कोई नहीं था, मामा लोग नहीं थे, सिर्फ दादू घर पे थी। तो मैंने उससे कहा कि हम एक स्टोरी प्ले करते हैं, मैं तुम्हें किडनैप करूँगी और मैं तुम्हें बांधूंगी, और देखते हैं कि तुम कितनी देर में ना कमरे से मैं तुम्हें बंद करके जाऊँगी और तुम छुड़ा के निकल आओगी। हाँ। मैंने उसकी दोनों टांगें बांध दी, ऐसे बिल्कुल मैंने उसे बांध दिया, हाथ पीछे बांध लिया, और उसके सर पे मैंने कैप भी चढ़ा दी हूँ ना कि इसको नज़र भी ना आए। तो ऐसी मुझे आवाज़ आई, तो मैंने जब रूम से देखा तो दादू रूम की तरफ आ रही है ना, तो अब डर के मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा दादू आ रही है, शिट। तो इसने भी कुछ नहीं देखा ना, इसने उठ के भागने की, और ये कैसे भाग सकती थी ये ठस जाके पूरा जो फिल्मों और ड्रामों में सिचुएशन हाँ, उसका सर जाके वहाँ लग गया, और वो चीखना शुरू हो गई, दादू भी सर पे आ गई, और मैं भाग गई, और मैं सारा दिन छुपती फिरी। उसके सर पे इतना वो बन गया था, गोमड़ा। हाँ गोमड़ा वो बन गया था, लेकिन मुझे बहुत डांट पड़ी थी उस पर। ओह माय गॉड। तुम बताओ एली। ओ गॉड, स्कूल स्कूल फाइट। फाइट, लड़ाका बच्ची। ये तो बताना भी नहीं है। बताओ बताओ। आज वो सारी बातें करी है एली जो नहीं बतानी थी। सब बता दी अपनी हिस्ट्री। ओहो, क्या बोलूं, छुपती फिर रही हूँ। क्या हुआ? एक नहीं, बहुत मारपीट करती थी, मुझे पता ही नहीं था मैं लड़की हूँ, तो बड़े होके पता चल गया। मैं बहुत मारती थी, मुझे लगता था मैं जो है धस। तो एक लड़का था, नाम नहीं लूंगी मैं क्योंकि वैसे ही मैं उससे छुपती फिर रही हूँ। वो ना हाइट में छोटा था, हाँ। मैं उसे बहुत तंग करता था, कभी कंधे पे सो गया, कभी गोद में सर रख के सो गया। तो मैंने उसे उठाया, सो गया? बहुत नॉटी था। अच्छा। बहुत नॉटी था। हाँ, तो क्लास फेलो था तुम्हारा? क्लास फेलो था। हाँ। अब जब दिल चाहेगा यहाँ पे सर रख के सोएगा, जब दिल करेगा गोद में सर रख के सोएगा। और मुझे मैं बहुत चिढ़ती हूँ, और जब मैं चिढ़ कौन सी जाती हूँ, क्लास में थी तुम? 2, 3, 4, 5, ये छोटे मैंने उसे इतना मारा है, उठा के मारा है, इतना मारा है कि अक्सर बड़े सीनियर्स मेरे लड़के आके छुड़ाते थे कि ये मार रही है, इसको बचा लो, ये मर जाएगा। फिर वो मुझे छेड़ के जाएगा, मैं उसे फिर मारूंगी। फिर हम बड़े हुए, तब भी पिटा, तब तक वो चला गया, फिर मैं चली गई। अब जब मुझे पता चला कि उसे पता चल गया कि मैं एक्ट्रेस बन गई हूँ, तो मैंने कहा ओ अब बहुत मारेगा, अब तो बड़ा हो गया होगा, पहले तो छोटा था। फिर बस अब मैं मिला तो नहीं दोबारा? पता चला किसी सेट पे पहुंच पता है मैं एक्ट्रेस बन गई हूँ और मैं छुपती फिर रही हूँ। अब मारेगा वो मुझे, बहुत मारेगा। अब तो वो ज्यादा मार खा सकता है। लो, वो भी कह रहे हो मेरा जिक्र किया है, मेरा जिक्र किया। हाँ, नाम दोबारा ना सोने आ जाए कंधे पे। संभालना टीवी देख के। ओके भाई, नेक्स्ट। ओके, हाँ। स्कूल बंक। ओह माय गॉड। ओए ओए। ओके, सो आई थिंक मैं ग्रेड 5 में थी, और मेरा भाई और मैं, हम दोनों हमेशा साथ स्कूल गए हैं। तो मैं और मेरे भाई एक दिन ऐसे, पता ही छुट्टियां ख़त्म हुई थी, समथिंग लाइक दैट। तो हमारा ना बिल्कुल मूड नहीं होता था स्कूल जाने का। हमारी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, तो हम उसके ए ब्लॉक की पार्किंग में जाके छुप जाते थे। एक हफ्ते तक हमने ये किया है। दूसरे हफ्ते जब हमने ये किया ना, मम्मा के पास कॉल चले गई कि भाई आपके बच्चे स्कूल नहीं आ रहे। मम्मा वाज लाइक whose idea was that? Kashi was like hers. तुम्हारा भाई? Bro, you were in it. मेरा छोटा भाई। हाँ। तो मम्मा ने तब से बोलना शुरू किया, तुम हो जिसको बिगाड़ती हो, और कोई तुम बिगाड़ती हो इसको।
So yeah, that was my first ever school bunk. उसके बाद बड़े होने के बाद तो बंदा करता ही है, but बचपन में ही याद कर दिया। Guts लाके। ला भाई, मुझे पकड़ा दो ना, वहाँ रख दो। ये क्या है? शायद मेरे माथे पे नजर आ भी रहा हो, लेकिन अभी मेकअप हुआ हुआ कुछ है। समझ नहीं आ ये रहा। लगी यहाँ पे। अच्छा, ये भी वही स्टोरी है कि मैं बचपन से वही स्टोरीज कर मतलब कि एक्टिंग। तो मेरा एक कज़न आया हुआ था, तो मैंने उससे कहा कि हम सारे बाकी कज़न भी थे कि तुम ऐसे करोगे कि तुम हमारे घर पे आओगे कोई लूटने कुछ है इस तरह से, और हमें तुम नॉक करोगे, हम दरवाज़ा नहीं ये खोलेंगे। acting चल रही हाँ, है। एक्टिंग चल रही है। और हाँ। हम मेरी छोटी छोटी कज़न हम सब अंदर बंद करके घुसी हुई हैं मतलब रूम में। गेम भी डाकू हाँ, डाकू खेल रहे डाकू डाकू ही खेल रहे हैं ना। तो मैंने अभी वो नॉक कर रहा है, तो मैंने बड़ी एक्टिंग में जाके ऐसे छुप छुप के दरवाज़ा खोला, और उसके हाथ में हैमर था। और हैमर? हाँ, उसके जो 2 वाले वो सर नहीं होते, उसे ठक करके मुझे यहाँ मार दिया। वो सर serious पकड़ हो के मुझे गया। दिन में तारे नजर आ गए कि ये क्या हो गया है मुझे। मैंने कहा तुमने मुझे मारा क्यों? मैं रोना शुरू हो गई। वो भी डर गया, कहता है मैं मार नहीं रहा था, वो तुम्हें लग गया। फिर वो मेरी मिन्नतें करने लगा, प्लीज तुम किसी को ना बताना, मैं तुम्हें ये लेकर दूंगा, मैं तुम्हें ये ला कर दूंगा। अच्छा, उस टाइम तो मैं मान गई। वो मुझे चॉकलेट्स या कुछ उसने मुझे लालच दी। मैंने कहा ठीक है चलो नहीं बताऊंगी। मैंने कहा फिर क्या बताऊंगी, ये क्या हुआ है? तो ब्लड भी नहीं करा था। उसने कहा तुम कहना कि तुम गिरी हो, तुम्हारा सर जाके पता नहीं किस पे लगा है। मैंने कहा ठीक है कह दूंगी, अभी तो ये वो दो ना। वो सब कुछ करके थोड़ी देर बाद जाकर मैंने सबको बता दिया। फिर उसकी जो शामत आई बेचारा, बहुत डांट पड़ी उसे। ला भाई तुम्हारी, एली तुम्हारी। अब इसमें कोई भर ना मार दूँ आज। तुम भन मास्टर हो क्या? ओ यस, मैं मास्टर नहीं हूँ, मैं क्वीन हूँ। रास्ता भूल जाना। मेरी फ्रेंड्स ने बोला है एली इंटरव्यू पे आ रही है ना, हाँ। केबल का तार काट दो, हमारे सारे राज खोल देगी ये। ओके, रास्ता भूल जाना। मैं आई एम रियली बैड विद रिमेम्बरिंग डायरेक्शंस। तो जब भी ऐसा होता है कि बहुत सारी गाड़ियाँ इस जगह पे जा रही हैं और मुझे यहाँ जाना है, तो मैं कहती हूँ यार यहाँ तो कोई जा ही नहीं रहा है, मैं अकेले क्यों जाऊँ? मैं गलत जा रही हूँ। तो ना मेरे साथ मेरी दोस्त बैठ के कह रही है कि एली यहाँ जाना है। एली, मैं गूगल मैप कह रहा है लेफ्ट लेफ्ट। मैंने कहा यार राइट चलते, सब वहीं जा रहे हैं। बुरा लग रहा है। तो यार ये एली वो सब माही को लेने नहीं जा रहे हैं, लेफ्ट लो। मैंने कहा मैं नहीं मैं ये रिस्क नहीं लूँगी, मैं यहीं जाऊँगी। अच्छा, वहाँ जाने के बाद हम रास्ता भूल गए। अच्छा, वहाँ पहुँच के अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सामने एक गाड़ी है। मैंने कहा छोड़ो, कुछ नहीं होता, अच्छी गाड़ी जा रही है। अच्छी गाड़ी का मतलब अच्छा बंदा होगा अंदर। मैं उसके पीछे निकल गई, जहाँ जा रहा है मैं पीछे पीछे जा रही। फिर एक जगह पे उसने गाड़ी रोकी, मैंने भी गाड़ी रोक ली। वो अंदर चला गया, उसका घर तक मैं बाहर रह गई। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, अंदर चला गया। अब अंदर जाना ही बाकी रह गया था बस। जो जहाँ जाता है रास्ता समझ नहीं आता, मैं उसके पीछे निकल जाती हूँ। कहीं अच्छी जगह ही जा रहा होगा, अल्लाह करे किडनैपर ना हो। तो तुम्हारा नेविगेटर काम नहीं करता मोबाइल का क्या? अब मैंने रास्ते याद किए, मैंने असिस्टेंट रखा अपने साथ। हाँ, वो साथ साथ रहता था, बाजी इधर करते 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 यूनिवर्सिटी, घर, शूट, हाँ। दोस्तों के घर, ये 5 चीज़ें मुझे याद हो गई हैं। अब ज़रा सा भी अगर हंगामा वगैरह हो रहा तो मेरी टांगें कांप जाती हैं, धड़ धड़ पाँव चलना शुरू हो जाते हैं। स्पीड दबेगी, ब्रेक दबेगा, कहाँ जाओ, घूमोगे। और ज़रा सा घूमोते मैं कहती बस ये किडनैपर के इलाका है, अब मैं गई, किडनैपर आ जाएंगे, मुझे ले जाएंगे। तुम बताओ। Oh, this is a story. I was in grade 9, I हमें भी think. पलटो क्या? It's a pencil box. It's a ओके। pouch. मैं ग्रेड 9 में होंगी, हाँ। काफ़ी बड़ी हो गई थी। मैं भी बहुत लड़ाकर थी, हर वक्त कोई भी आ जाए ना, बस निकलो यहाँ से। हाँ। फड्डे करने, प्रॉपर फड्डे ना, स्कूल के बाहर मिलना। अब स्कूल के बाहर बताऊंगी मैं तुम लोगों को, हाँ। आओ जरा। हाँ। तो ये वाला सीन। अब स्कूल में ग्रेड 9 अब काफ़ी बड़े हो गए थे। एक लड़का था हमारी क्लास में, आई डिड नॉट लाइक हिम एट ऑल, बहुत बदतमीज़ था एक तो मैं पता नहीं क्लास से बाहर गई हूँ, कुछ हुआ है। मैं अब हमारी बहुत बड़ी क्लासरूम्स होती थी, लाइक 5 रॉज थी। अब इस रॉ में मैं बैठी हूँ बिल्कुल लास्ट बेंच, आई एम अ लास्ट बेंचर, गिल्टी। तो मैं बिल्कुल लास्ट में बैठी हुई हूँ, सबसे ज़्यादा शरारती हुई मैं थी। तो अब वहाँ से मैं वापस आई हूँ, मेरा पाउच गायब है। आई थिंक कोई टेस्ट था, कुछ था। अब मेरी हट गई, मैंने कहा ये क्या मजाक है। मैंने नज़रें चलाई इधर उधर, तो वो वाली लास्ट रॉ में उधर कहीं बीच में पड़ा हुआ है। हाँ। मैं जैसी बेंच पे गई हूँ, वही लड़का, उसको देखा मैंने कहा खड़े हो, और ये जहाँ से उठाया वहाँ वापस रखो। वो खड़ा हुआ, कहता है नहीं रख रहा, क्या कर लोगी। मैंने उसको लगाया थप्पड़, उसने मुझे लगाया एक और थप्पड़। अरे बाप रे। उसके बाद हमारी इंग्लिश की जो टीचर थी ना, वो बड़ी बेचारी मासूम सी थी,
तो उनका पीरियड चल रहा था। मैंने जो उसको मुक्के मारना शुरू किए हैं और उसका सर उठा के मैंने ये बेंच पे मारा है। उसके बाद वो बेचारी आई है बीच में, मैंने उनको भी धक्का दे दिया ना। मैं जब मुझे गुस्सा आता है मैं पागल हो जाती हूँ। अल्लाह रहम करे। कौन आए हैं आज? तो मैंने जो लिटरली एवरीवन हैज टू कम एंड स्टॉप मी। और गुस्से में बंदे के अंदर पता नहीं कोई अलग ही जान आ जाती है। तो इट वाज वेरी बैड सीन। उसके बाद मेरी प्रिंसिपल आ गई ना, क्योंकि मैं तो रुक ही नहीं रही थी। तो टीचर ने जाके फॉरेन प्रिंसिपल को बोला, वो आ गए। उन्होंने आके फॉरेन आवाज़ दिया ना, उन्होंने मुझे यूँ पकड़ा मेरे कॉलर से, यूँ मुझे खड़ा किया ना। शी इज़ लाइक, लड़की हो तुम, लड़का हो, ये क्या है, तमीज़ नहीं है तुम्हें। ओहो। उसके बाद हम गए हैं प्रिंसिपल के रूम में, लड़के को भी लेके गए, मुझे भी लेके गए, दोनों खड़े हुए थे। तो मेरी मम्मा को कॉल की, मम्मा को उन्होंने बोला कि आपकी बेटी, आप इसको तमीज़ नहीं है, ये क्या तरीका है, लड़कों से कोई इस तरह से लड़ता है, लड़की है ये। मम्मा ने कहा उसने कुछ किया होगा, ऐसे थोड़ी वो लड़ रही है। हाँ। मम्मा आई हैं, मम्मा बैठी हैं। उसके बाद मम्मा को जो शिकायतें लगी हैं, माय मम ना, उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है अपने बच्चों पे। लाइक शी ट्रस्ट मी अ लॉट, शी ट्रस्ट माय ब्रदर अ लॉट। तो वो हंसने लग गई। उन्होंने कहा एक्सपेल कर दूंगी मैं इसको। मम्मा ने कहा अच्छा चलें, कोई बात नहीं, कर देते। मम्मा ने कहा सबा बेटा जाओ अपना बैग लेकर आओ, हम घर चलते हैं। मम्मा ने कहा और लगाने चाहिए थे, तुमने क्यों छोड़ा उससे? ये वो नहीं होता, कुछ माँ बाप होते हैं ना जो बच्चे उनके पास रोते होते हैं और उसने मारा, तो माँ बाप कहते हैं अगर वो तुम्हें एक मारे तो दो लगाओ। कुछ माँ बाप ऐसे सिखाते हैं कि स्ट्रांग बनाने के लिए बच्चों को, कि जरूरी तो ये लड़का है, तो वो प्रिंसिपल कह रही है कि अच्छा लड़का है, बदतमीजी उसने की, शुरुआत उसने की, तो क्यों नहीं लगाई? उसने उसको चपेट लगाई तो उसने भी तुम्हें चपेट लगाई, तो वो सही है, बराबर हो गया साहब। सो कुछ पेरेंट्स कहते हैं नहीं 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 वो कुछ ऐसा हो जाएगा, और हमारे पेरेंट्स भी ये कहते थे तुम्हें कोई दो लगाए तो चार लगा के आओ। ऐसे ही होना स्ट्रांग ऐसे बनते हैं, समझी? तो कोई सुनाए ना, अभी मेरे पास भूलना नहीं। ओके। जिम, मैं अपनी दोस्त के साथ जिम करती थी, तो हम लोग जिम में थे। अब मैं अलग साइड पे थी और वो दूसरी साइड पे जिम कर रही थी, तो मुझे आवाज़ आई कि वो किसी के साथ लड़ रही है ना। किसी लड़का सा था, अभी कोई मतलब सही बॉडी बिल्डर टाइप तो नहीं था, अभी शायद उसने जिम स्टार्ट किया था। उसने कोई बदतमीज़ी की, इससे क्या कि मुझे पता भी नहीं कि क्या है, बस वो उसे कह रही है कि ये क्या किया तुमने, ये वो ना। तो मैं उन दोनों के पास गई, तो वो चीख रही उस पर, ये वो कर रही ना, तो मुझे समझ भी नहीं आ रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं ना। तो मैंने अपनी दोस्त से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है? कहती है मुँह तोड़ इसका। और मैंने ना आओ देखा ना, तो मैंने ठस करके उसे थप्पड़ मार दिया, उसने भी मुझे मार दिया। मतलब हम दोनों लड़ना शुरू हो गए और क्या है? मतलब सारे जमा हो गए, मतलब जिम वाले के ये क्या हो गया है। मेरी दोस्त बाद में मुझे कहती है यार अगर मैंने बोल ही दिया था कि इसका मुंह तोड़ दूं तो तोड़ने ही बैठ गई थी। मैंने कहा मुझे क्या पता, तुम इतने गुस्से में कह रही थी मुंह तोड़ इसका, और हालांकि वो मुझसे सही हेल्दी लगती है। मैंने कहा तुम खुद क्यों नहीं तोड़ रही थी, तो तुमने मुझे बोल दिया, आगे से मुझे भी पटवा दिया तुमने। और कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई थी? नहीं नहीं, उसने कोई बदतमीजी की, बाद में मुझे पता चला, तब तक मुझे पता भी नहीं था कि क्या बात हुई है। मैंने कहा दोस्त पे तो जान तोड़ इसका। मैंने सही वक्त पे अकल पकड़ी है, सही वक्त पे, वरना आज तुम लोगों की तरफ पिट रही होती मैं भी। अच्छा हुआ मैं बच गई। अच्छा मैं पिटी कम हूँ, बट मैंने लोगों को पीटा ज़्यादा है। ओके भाई तुम बताओ अपना किस्सा। एक्सीडेंट? क्या मेरा तो कभी एक्सीडेंट हुआ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र ये, है। मैं बहुत वरना जैसे तुम पीछे लग जाती हो, चलो वो सब उधर जा रहे हैं, हम भी चलते हैं, कुछ हो सकता था, शुक्र है अल्लाह। एक बार ये हुआ था कि एक बुजुर्ग मेरी गाड़ी के सामने जा रहे थे और ना कंजेस्टेड गली थी बहुत ज़्यादा, तो मैं गाड़ी नहीं निकाल पा रही थी। तो मुझे नहीं पता, मेरी गाड़ी मेरी बच्चों की तरह है, मैंने खुद लिया अपने पैसे। अल्लाह। तो उसका नाम ब्लश है। तो मुझे नहीं पता कि इतना ज़्यादा उसका हॉर्न इतना पावरफुल है, मुझे नहीं पता था। तो जब मैं तो अंदर होती हूँ ना, अंदर तो आपको हल्की आवाज़ आती है, बाहर आपको तेज़ आवाज़ आ रही होती है। तो मैंने अंकल इतने करीब थे, मैं गाड़ी चला रही, मैंने हॉर्न बजा दी, तो अंकल बहुत बुजुर्ग थे, वो ना डर गए, बहुत बुरी तरह डरे कि मैं बहुत एम्बेरस हो गई। मैंने ना अंदर से इशारा किया, सॉरी सर, ताकि वो देख ले मेरी माफ़ मांगा, सॉरी सर गलती से हो गया ना। गाड़ी घुमाई चली गई, और फिर मुझे ना बहुत माई फीलिंग्स आर डिफरेंट। मैं बहुत लोगों के बारे में सोचती हूँ, मेरे अंदर इतना प्यार है कि मैं सबको बांट दूँ ना तब भी बहुत बचेगा। You're an empath. ये तो मुझे पूरा दिन ना गिल्टी रही यार। वो बुजुर्ग थे, वो डर गए, वो वैसे ही इस तरह चल रहे थे, मुझे इस तरह नहीं हॉर्न बजाना चाहिए था, वो मेरे माइंड में रह गई बात। अब नेक्स्ट टाइम फिर यही हुआ, फिर कोई मेरी गाड़ी के आगे आया, लेकिन वो बुजुर्ग नहीं थे, लेकिन मैंने इस बार भी हॉर्न नहीं बजाया। अब मैं थी एमरजेंसी में, चलाए जा रही हूँ, मैंने कहा जा नहीं रहे, चलाए जा रही हूँ, हॉर्न मार नहीं सकती, मैंने गाड़ी मार दी उन पे, उन्हीं को ही मारनी पड़ी क्योंकि हॉर्न नहीं मार सकती थी, पिछला बैड एक्सपीरियंस था।
तो मैंने गाड़ी मार दी, और मैंने गाड़ी मार दी ज़्यादा ज़ोर से नहीं, बस ट्विंग हुआ था उनको बताने के लिए सर मुझे जाना है, मैंने हॉर्न नहीं बजाया, मैंने उन्हें गाड़ी मार दी। तो उसके बाद कह रहे यू हैव अ हॉर्न मैम, ओह मतलब बच गए, इसका मतलब है यू जो ये हैव अ बोल रहे हैं। हॉर्न मैम, प्रेस हॉर्न इट। बज- हाँ। मैंने कहा सर वो मैं हॉर्न बजाती अब डर जाते हैं, इसलिए मैंने गाड़ी मार दी। कह रहे अरे जोर से मारती। थैंक यू यार, तुम लोगों को मिलके बहुत अच्छा लगा, मेरी बहुत सारी दुआएं तुम लोगों के लिए। इतने बिजी हो कि मेरे पास भी आने का टाइम नहीं मिला, लेकिन मेरे पास फिर भी आना तुम लोग, और अच्छे अच्छे ड्रामे करो, अच्छा काम करो, स्ट्रॉन्ग बनो, कामयाब हो। अल्लाह तुम लोगों को बहुत कामयाब करे। आमीन। थैंक यू सो मच। तो जी ये था हमारा आज का शो, लेकिन मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा वापस आऊंगी। ये लोग जा रहे हैं, मैं इधर ही हूँ। क्या करने वाली हूँ मैं ब्रेक के बाद, देखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई साल का आखिर चल रहा है, और अब मैं देख रही हूँ कि हर जगह सारे जितने भी ब्रांड्स हैं कहीं ना कहीं वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, अलग अलग इवेंट्स कर रहे हैं, फेस्टिवल्स कर रहे हैं लोगों के लिए। ज़ाहिर है कोविड के बाद ये वाला साल ऐसा है जिसमें हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं, और हर तरफ एक सेलिब्रेशन का सा समा है। पाकिस्तान के बड़े रिटेल स्टोर्स में शामिल है चेज़अप। चेज़अप ने भी ये सोचा कि इस साल हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं इस फेस्टिविटी में, और उन्होंने एयर एंड धमाका ऑफर लॉन्च कर दिए। 23 दिसंबर से लेकर ये एयर एंड धमाका सेल का आगाज़ हो रहा है, और ये चलेगी तकरीबन 8 जनवरी तक। इसमें शामिल है फैशन, लाइफस्टाइल के साथ साथ ग्रॉसरी, 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, और इसके अलावा नई मोटर बाइक समेत कई कीमती तोहफे जीतने का मौका भी मिलेगा। और ये फर्स्ट हैंड नॉलेज लेने के लिए मैंने आज दावत दी है अपने पास क्रिएटिव डायरेक्टर हैं चेज़अप की सलमा जवाद, एंड एम रेहान साहब जो कि हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट है HR से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसे आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे मैंने हैं? तो अपना तरफ से अनाउंस कर दिया कि 50% डिस्काउंट मिल रहा है ग्रॉसरीज पर। तो क्या मैंने सही अनाउंस किया या कुछ गड़बड़ कर दी मैंने? थोड़ी सी क्या गड़बड़ की है, जरा मुझे करेक्ट करें। हम जो है हमारा जो नॉन फूड है उस पे हम लोग अप टू 50% जो है नॉन वो फूड से एग्जांपल दें जरा, क्या जी, जैसे? जिस तरीके से हमारे जो है जलपरी है हमारा जो आपके brands हैं अपने। जी हमारे चेज़अप के ये जो अपने ब्रांड्स हैं, हाँ। वुमेन अपैरल है जिसके अंदर ख़वातीन के लिए सब कुछ दस्तियाब है, जिसमें कुर्तीज़ और ये सब चीज़ें हैं, विंटर वेयर के हवाले से शॉल्स, एवरीथिंग इज़ देयर। उनमें 50%? उन पे अप टू 50% ऑफ है। फिर हमारा अपना जो ब्रांड है बचपन, जिसमें बच्चों के हिसाब से आपके पास लाइक एवरीथिंग इज अवेलेबल बच्चों के लिए, उस पे अप टू 50% है। फिर हमारा जो है इंसोल है जो हमारा शूज़ का ब्रांड है, उस पे भी जो है ना अप टू 50% जो है ना डिस्काउंट्स हैं। और इस तरीके से आपको पता है चेज़अप जो है वो ऐसा डिपार्टमेंट स्टोर है जो अपने कस्टमर्स को कोशिश करता है कि हर चीज़ प्रोवाइड करे विद अ गुड अंडर वन रूफ सारी चीजें अंडर आ वन जाएं। रूफ, और मतलब प्रोडक्ट भी हम लोग कोशिश करते हैं अपने कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट पहुंचाएं एंड विद द बेस्ट प्राइस। आपको पता है चेज़अप इज वैसे भी इज नोन फॉर इनके डिस्काउंट, इनके अच्छे प्राइस के लिए। बिल्कुल। वी ऑलरेडी डिस्काउंटेड स्टोर, हमारे को लोग इसी तरीके से रिकग्नाइज करते हैं। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे? ये तो 50% अप टू 50%, 30% किस पे है डिस्काउंट? अच्छा, चूंकि जैसे सलमा जवाद ने आपको बताया कि हम लोग तो ऑलरेडी डिस्काउंटिंग स्टोर्स हैं, और आप यूँ समझ लेंगे चेज़अप में तो साल के 12 महीने ही सेल लगी सेल होती लगी है। है। लेकिन ये तो डबल हो गई ना अब फिर। ये कुछ ऐसा होने जा रहा है कि हमने कुछ सोचा ब्रेनस्टॉर्मिंग की, भाई ऐसा क्या किया जाए साल के आखिर में कि अपने कस्टमर्स को एक अट्रैक्टिव सी ऑफर दी जाए। तो वही प्लान के जी हम अप टू 50% ऑफर के ऊपर हम लोग जाते हैं। अच्छा। अब इसमें जितने भी हमारे नॉन फूड आइटम्स हैं उसके ऊपर आपको अप टू 50% ऑफर्स मिलेंगी। ग्रॉसरी में अगर आ जाते हैं, हमारी जितनी बेसिक कमोडिटीज़ हैं, राइस हैं, पल्सेस हैं, इनके ऊपर हमने डिस्काउंट्स भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके दिए हैं। फिर उसके ऊपर कुरानदाजी है, फिर उसके बाद गिफ्ट्स हैं, फेस्टिविटी है। फिर हमारे अपने कुछ ओन ब्रांड्स होते हैं, लाइक अच्छा। हमारी शुगर्स हैं, हमारे टी है, टॉयलेटरीज होती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारी अपनी होती हैं चेज़अप के ब्रांड पे। उनमें हमने ये रखा है कि अगर आप हमारी 3000 रुपीज़ की ओन ब्रांड की शॉपिंग करते हैं तो आपको इंस्टेंट 500 रुपीज़ हम कैश देंगे आपको। कैश देंगे? बिल्कुल कैश, मतलब वाउचर होगा, और वो वाउचर आप लेके 500 रुपीज़ का उसी वक्त आप जाके
आके अपनी शॉपिंग कर सकते हैं नॉन फूड एक की। और बिल बनाए मुझे। तो इसमें आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, इफ एंड बट्स नहीं है। यू जस्ट टेक योर वाउचर एंड गो टू दी नॉन फूड एरिया एंड गेट द और मुझे शॉपिंग। लग रहा है ये पहली दफा हो रहा है, क्योंकि मैंने वेस्ट में तो देखा ये वाउचर्स वाली सीन होता है, लेकिन चेजअप जो है ये अब पहली दफा कर रहे हैं। आप लोगों ने पहले ये नहीं किया। नहीं, ये vouchers वाली चीज़ ये की है। वाउचर जो हमने फर्स्ट टाइम किया, इस तरह का वाउचर। अच्छा, इसके साथ साथ एक ऑफर ये भी है कि अगर आप 5000 रुपीज़ की शॉपिंग करते हैं तो आपको एक इंस्टेंट वाउचर मिलेगा, जो कि आप कुरानदाजी में शामिल हो जाएंगे, उसको आप हमारे ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप कर दें, उसके ऊपर डिफरेंट तरह के वो प्राइस। अलग वाउचर। अच्छा, इसके अलावा ग्रोसरीज में जो हमारे डिस्काउंट्स हैं वो कुछ इस तरह से भी है कि डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स हैं, उसमें बाय वन गेट वन फ्री है। फॉर इंस्टेंस अगर आप शुगर खरीदते हैं तो उसके साथ आपको एडिशनल शुगर फ्री मिल जाएगी। कुछ और आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, मिल्क लेते हैं, टेट्रा पैक्स लेते हैं, तो हर चीज़ के साथ कुछ ना कुछ बाय वन गेट वन फ्री है। इसके अलावा जो सबसे ज़बरदस्त हम लोग ऑफर देने जा रहे हैं वो अल्ट्रा फ्रेश के ऊपर देने जा रहे हैं फॉर 26, 27, 28 दिसंबर, यानी कि मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। दैट वुड बी ट्रेमेंडियस ऑफर फॉर द कस्टमर्स के पूरे कराची में, बल्कि आई कैन क्लेम इन पूरे पाकिस्तान में, चूंकि हम गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो हम जो चिकन बेच रहे होंगे वो पूरे पाकिस्तान में लेस देन 100 रुपीज़ लेस के ऊपर हम लोग बेच रहे होंगे। यस, मैं नहीं समझी जैसे। यानी कि मार्केट में इस वक्त जो चिकन चल रही है वो चल रही है 475 रुपीज़, 480, 490। हम 399 रुपीज़ पर केजी पे जो है ना वो चिकन दे रहे होंगे। अच्छा। और ये ऑफर पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकती है। ये तो बताएं कि चेजअप है कहाँ? अच्छा, चेजअप कराची में हमारे 10 स्टोर्स हैं। गुलशन इकबाल में है, उसके बाद नीपा चौरंगी पे है, हसन स्क्वायर पे है, बिन कासिम पार्क क्लिफ्टन पे है, सैफी हॉस्पिटल के बराबर में है, इसके साथ गुलिस्तान जौहर में है, नाहिद के बराबर में एक हमारा एक स्टोर है, शहीद मिल्लत रोड पे वहाँ पर है, बाकी गुजरावाला में है, फैसलाबाद में, मुल्तान में। तो वी 13 स्टोर्स इन पाकिस्तान, और अल्हम्दुलिल्लाह वी कंसिडर वन ऑफ द बिग रिटेल चेन इन पाकिस्तान। अच्छा, ऑनलाइन भी क्या इन ऑफिस से फायदा उठाया जा अच्छा, ऑनलाइन का सिलसिला ऐसा है कि हमारी ये जो अल्ट्रा फ्रेश की जो मैंने ऑफर बताई है आपको, ये तो हमारी ऑनलाइन पे नहीं है। बाकी जितनी हमारी ऑफर्स हैं अप टू 50% की, बाय वन गेट वन फ्री, जो भी हम ऑफर इन स्टोर दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ें ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। तो जो कस्टमर्स आ नहीं सकते हों वो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, बट वी इनकरेज टू कम, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे ड्रॉप बॉक्सेज हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे जो है ना इंस्टेंट गिफ्ट्स हैं कि अगर आते हैं, डिफरेंट तरह की हैपनिंग्स हो रही हैं, डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ को हम लोग इन्वाइट्स कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसी बहुत सारी इंगेजिंग बच्चों के साथ एक्टिविटीज़, तो ये सब भी लोग इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, गुलिस्तान जौहर में हमारा अपना एक रेस्टोरेंट भी है स्क्वायर के नाम से, तो वहाँ पे भी हमने बहुत सारे स्क्वायर रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे आपकी तमाम बेवरेजेस, ड्रिंक्स और जो भी आपकी बेकरी आइटम्स होते हैं वो भी अवेलेबल है। वहाँ पे डिफरेंट तरह की हम लोग ऑफर्स प्रोबेबली शायद दे रहे होंगे, तो वो भी एक अच्छा एम्बियंस है कि आप आएँ, वहाँ पे बच्चे बैठे हैं, अपना ईट एंड ड्रिंक करें और उसके बाद जो है ना। अच्छा, देखिए अक्सर ऐसा होता है, जो देखा गया है कि सेल में जो है ना थोड़ा सा क्वालिटी गड़बड़ा जाती है, और इस पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो इस पे आप लोग कितनी रोशनी डालें? मैं आपको ये कहूँ, इनफैक्ट मैं अभी आपको यही आगे जो है ये बात कहने वाली थी कि हमारा जितना भी न्यू प्रोडक्ट है, जितना भी हमारी जो इस वक्त ट्रेंड में है, उन्हीं चीज़ों पे हमने डिस्काउंट दिया है। वी हैव लाइक ह्यूज वैरायटी, और हमने जो है वो ट्रेंड्स को देखते हुए जो चीज़ हम इंट्रोड्यूस करते हैं उन्हीं पे ही आपको सारा डिस्काउंट मिलेगा। और मैं आपको ये बताऊँ कि अभी शादियों का सीज़न है, तो हम लोगों ने अपने बच्चियों के लिए यहाँ पर जो है ना शादी पैकेजेस वगैरह भी किए हैं, जिसके अंदर एक कंप्लीट पैकेज मिलता है, जो मतलब आपके पास एवरीथिंग इज़ डन, यू बस यू कम एंड कलेक्ट योर यू नो अपना ये जो शादी पैकेज है, जिसके अंदर क्रॉकरी है, जिसके अंदर बच्चियों के लिए वॉशिंग मशीन है, बिल्कुल पैकेजेस बने हुए हैं। जी जी। और इसमें ऐसा है, आप समझ लें कि अगर उसकी रिटेल प्राइस को आप कैलकुलेट करते हैं मार्केट से, तो वी आर गिविंग 50% ऑफ के ऊपर हम वो पूरा पैकेज बना के आपको दे रहे हैं। और जहाँ तक आपने क्वालिटी की बात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम डिस्काउंटिंग स्टोर में सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। इसका सबसे बड़ा एक अच्छा ये है हमारे कस्टमर्स के लिए, अगर आप हमारी कोई चीज़ परचेज करते हैं, इवन अगर आप यूज़ भी कर लेते हैं और आप इफ़ यू फाइंड एनी बैड क्वालिटी, तो यू कैन रिटर्न एंड टेक योर कैश एज वेल। मुझे बताएं, आपकी जो ब्रांड्स हैं बचपन और जलपरी इसके बारे में। अच्छा, जो जलपरी जो है हमारा लेडीज़ का ब्रांड है। अच्छा, नाउ इनफैक्ट वी आर आल्सो केटरिंग गर्ल्स, जिसके अंदर हम गर्ल्स को भी जो है केटर कर रहे हैं। लेडीज़ के हवाले से ये प्रेट वेयर है, जिसमें आपको कुर्ती, मैचिंग सेपरेट्स, 3 पीस, मतलब कंप्लीट सोल्यूशन है। हम लोग वेस्टर्न भी कैटर कर रहे होते हैं। इनफैक्ट हमने अपना जो है जलपरी का स्लीप वेयर भी लॉन्च कर दिया है। तो ख़वातीन के लिए कंप्लीट सोल्यूशन है। और मैं आपको बचपन के बारे में बताऊं तो बचपन में न्यू बॉर्न से लेकर टॉडलर्स तक हर किसी के लिए सब कुछ अवेलेबल है। लाइक उसमें हम लोग वेस्टर्न, ईस्टर्न जो है बच्चों के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। और विंटर के हवाले से सारा स्टॉक अवेलेबल है। अगर आप कहें तो हमारे पास स्टेशनरीज़ हैं बच्चों के लिए, टॉयज़ करते हैं हम, तो
मतलब हम बच्चों के हिसाब से अगर आप कोई बात करें तो हम आपको कंप्लीट पैकेज जो है बचपन पे आपको अवेलेबल होगा, जो कि चेज़अप पर है। अच्छा, जलपरी की खरीदारी के ऊपर जो विंटर कलेक्शन है उसके ऊपर क्या सेल ऑफर है? उस पे भी अप टू 50% है। अच्छा। जी बिल्कुल, डिफरेंट कैटेगरीज पे अप टू 50% है। और मैं आपको बताऊं, कस्टमर आएंगे, दे विल एंजॉय इट। कोई ना पूरी फैमिली आए जी, और बच्चे भी बड़े बिल्कुल भी सब। और इसमें जो है मतलब ऐसा नहीं है कि आदमियों को भी छोड़ दिया है, आदमियों के लिए भी सब कुछ है, वो भी आए अपनी शॉपिंग करें। इनफैक्ट हमारा जो इंसोल है शूज़ का, जो हमारा ब्रांड है जिसमें शूज़ हैं, बैग्स हैं, उनमें भी हमने काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर किए हुए हैं। अच्छा। तो हमारे कस्टमर आए और बिल्कुल इन चीज़ों का अवेल करें। मेकअप के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी, आपके चेज़अप पे मेकअप जो ब्रांड्स हैं उन पे कोई डिस्काउंट है और उसकी क्या क्या रेंजेस हैं आपके पास मौजूद? हमारे पास कॉस्मेटिक पे भी जो ट्रेंड्स हैं उस हवाले से सब कुछ जो है ना अवेलेबल है। और उन पे भी कुछ कंपनीज पे और कुछ चीज़ों पे हमने जो है ना अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर किए हैं। और हमारा अपना एक ब्रांड है प्लाडियो कॉस्मेटिक का। अच्छा। इट्स एन अमेरिकन ब्रांड जो कम्प्लीटली वीगन है, तो वो भी कस्टमर आए ज़रूर हमारा जो है ये वाला प्रोडक्ट भी ज़रूर ट्राई करें। सो इससे पहले कि मैं प्रोग्राम ख़त्म करूं, एक दफ़ा ऑफर्स आप अपनी ज़बानी दोबारा बता दें कि कब से ऑफ़र शुरू हो रही है, कब तक है, क्या क्या ऑफ़र है, ये प्लीज़ बताएं। अच्छा, ये ऑफ़र हमारी कल 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है अक्रॉस पाकिस्तान। कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला जितने भी स्टोर्स हैं अप टू 50% डिस्काउंट है हमारा नॉन फूड के ऊपर। उसके बाद आपकी जितनी भी हमारे अदर ब्रांड्स हैं उसके ऊपर ग्रॉसरीज पर डिस्काउंट है, बाय वन गेट वंस की ऑफर्स हैं। उसके बाद कुरानदाजी हैं, इंस्टेंट गिफ्ट्स हैं अगर आप ओन ब्रांड्स की परचेजिंग करते हैं 3000 की। और उसके अलावा डिफरेंट तरह की इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और ये हमारा इवेंट चलेगा 23 दिसंबर से लेके 8 जनवरी 2023 तक। तो मेरी तमाम जितने भी कस्टमर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आएँ, बिल्कुल एंजॉय करें, एक्सपीरियंस करें चेज़अप के प्रोडक्ट का, और यकीनन आप हमें सबसे बेहतर पाएंगे। थैंक यू सो मच। Thank you for having us. बेस्ट ऑफ लक। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मज़ा भी आया होगा और बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला होगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।